किसी को उसका मतलब पता है क्या? सीडीसी का मतलब क्या होता है? काउंट डाउन कैट, ये होता है ना? और एआईएम का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस यस सर। तो बोलते नहीं हो, बिल्कुल चुप बैठ जाते हो। इधर देखो ध्यान से, ऑल इंडिया मॉक होता है। अच्छा, ऑल इंडिया मॉक होता है, क्या होता है? ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है। ये टाइम वाले से आसान है, मुश्किल है, कैसा लगा आपको? आपके खुद के क्या ओपिनियन है इसके बारे में? कोई ओपिनियन नहीं? आगे चलो फिर। तो मेरे को तो मॉडरेट लगा थोड़ा। और भी टाइम बताओ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। हाँ, हाँ। थोड़ा टाइम टेकिंग तो था। हाँ गौरी का। तो मतलब टाइम वाले से थोड़ा सा ज्यादा डुएबल लगा। ज्यादा डुएबल है टाइम वाले से? अच्छा। और टाइम वाले से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोग अधिकतर टाइम वाले ज्यादा करते हैं। ये सेल का तो आप लोगों ने बोला इसमें नहीं करना है। टाइम वालों टाइम वाले से ज्यादा मुश्किल है, ऐसा कितने लोगों को लगा कि टाइम वाले से मुश्किल है? वत्सल को लगा, हर्ष को लगा। नहीं सर, मेरे को कंपेरेटिवली इजी लगा ये। टाइम वाले से सीएल वाला ज्यादा मुश्किल है, वो लोग हाथ उठाओ बताओ। हर्ष, खुशिका, रितिका, खुशी, आकाश, कनन, आपने नहीं किया हाथ खड़ा? नहीं सर, ये मुझे आप उससे मुश्किल नहीं लगा, बस टाइम टेकिंग थी। आप अच्छा, मुश्किल और टाइम टेकिंग। नहीं, टाइम टेकिंग को भी आप हाथ खड़ा कर सकते हो। अगर टाइम टेकिंग अगर आपको ज्यादा लगा तब भी ऐसा कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बेकार बेकार सा ही पेपर था। ठीक है, चलो हम लोग इसको करना शुरू करते हैं, है ना? तो देखो, पेपर किससे अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जो हार्डकोर कैलकुलेशन है ना, उससे बचा जाता है। स्टार्टिंग में कभी भी ऐसे कैलकुलेशन करी नहीं जाती। अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर बेटर है कि आप उस सवाल को उस टाइम के लिए छोड़ दो। ठीक है ना? जैसे कि पहला वाला सवाल है। पहला वाला सवाल क्या मुझे करना चाहिए क्या? तो देखो, करना भी चाहिए, तो देखो कैसे करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए। इसका इस वाली क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? जीरो। जीरो कब आएगा? जब नीचे वाला कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। नीचे वाला चार हो जाएगा तो 4/4 बना जाएगा, और 1 - 1 जीरो आ जाएगा। और नीचे वाला चार कब आएगा? जब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। ए की ए पावर। रेस टू द पावर। ये हो जाएगी। ठीक है ना? अब एक काम करो, सीधा सीधा सॉल्व करने से तो बढ़िया यही है कि आप ए की वैल्यू रख करके देख लो। ए की वैल्यू लॉग के अंदर, अगर आपको कभी भी अगर हिट एंड ट्रायल करना है तो कहाँ से शुरू करते हो? अगर आपको इंटीजर रखना है तो, क्योंकि हम पॉइंट वाले नंबर से तो हिट एंड ट्रायल करते नहीं। कहाँ से शुरू करते हो हिट एंड ट्रायल? वन से? मैं माइनस लॉग के अंदर 1। वन रख सकता हूँ बेस? हाँ, नहीं रख रख लो। सकता। तो मैं कितना नहीं। रखूंगा? लॉग के अंदर टू रखूंगा। तो देखो, इसको टू रख करके देखो, फिर देखो छह आंसर आ रहा है। देखो जल्दी। आ रहा है सर। कितना आ जाएगा? 40 + 24। तो ये कितना आ रहा है? लोग 64/2। तो 64 कितना होता है लोग? 2⁶ सिक्स। तो ये सिक्स आ जाएगा। मतलब टू सेटिस्फाई कर रहा है, तो टू इसका ठीक आंसर है। तो एक की वैल्यू तो कितनी रखोगे आप यहाँ पर? दो। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2⁴ यानी कि कितने आ जाएगी? 16। तो अगर करना भी है तो मैं तो हार्डकोर कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं इसी तरीके से करूंगा। और ये मैंने इतना लिखा है ना, ये भी एहसान ही किया। आपको पता है ये 64 है। 64 क्या होता है? 2⁶ यानी कि A⁴ 2 होनी चाहिए। बताओ, ये वाली चीज दिमाग में कर सकते हो नहीं कर सकते? आप लोग कितने दिमाग में कर सकते हैं इस वाली चीज को? हाथ उठाओ। A की वैल्यू 2 रख करके तो लिखना भी क्यों नहीं है ना? आगे चलो। तो ये वाला सर क्वेश्चन। हम्म। सर हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे कि ए की पावर 6 रख लें, वो 5A² 24। तो अगर हम मैंने मतलब सबसे छोटी अगर वैल्यू पुट करी तो 2 कर ली, तो ऐसे भी हम्म। आ गया था एक बार। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, बात एक ही है ना? यस सर। एक ही बात है। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46। ये वाला, इसको करने के दो तीन तरीके हैं, है ना? एक तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन की हेल्प ना लें तो फिर से मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि अगर हिट एंड ट्रायल पहले तो इसको स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो उलझेगा ऐसा। आपको पता होना चाहिए कितने ऐसे लोग थे इसने पहले राउंड के अंदर ही इसका स्क्वायर कर लिया था। कौन कौन था? हाथ उठाओ एक बार।
स्टार्टिंग में स्क्वायर कर लिया था, तो नहीं करना, आप एक समझदार टेस्ट टेकर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, हिट एंड ट्रायल करूंगा मैं। सबसे पहला काम क्या करूंगा, ऑप्शन यूज करने से भी पहले हिट एंड ट्रायल करूंगा। हिट एंड ट्रायल आप कौन से क्या रखोगे सबसे पहले? हिट एंड ट्रायल हम कभी भी करते हैं, क्या रखते हैं सबसे पहले? वन। ऊपर तो वन नहीं रखा था, वन इसलिए नहीं रखा था क्योंकि लॉग का बेस कभी वन नहीं रख सकते। अगर मैं वन रखूंगा तो इस जगह से कितना आंसर आ जाएगा, और इस रूट जगह से कितना आंसर आ जाएगा? रूट टू। रूट टू। दोनों में से अगर मैं रूट टू कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? वन प्लस रूट टू। वन प्लस मतलब रूट। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? रूट 12। रूट 12 कौन सा ऑप्शन है? एक्स की वैल्यू टू एट रूट रखूंगा थ्री। रूट 3। तो ये आंसर सर, इसका। हम्म। ये जो आपने रूट टू मतलब आरएचएस से इक्वेट कर दिया, उसके बाद का एक बार फिर से बता दीजिए। इसके अंदर जब मैंने टू रखा था तो इससे ये आंसर आ रहा था। इसके हाँ, यहाँ इसके तक बाद समझ से गई। इससे ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो? इससे ये कैसे आया नीचे वाला, ये नहीं पूछ नहीं, रहे वो समझ गई, वो समझ गई, वो रूट टू कॉमन ले लिया, फिर वो आ हो? गया। कॉमन ले लिया। उसके बाद तो क्या आप देखते बताया? हैं कि इसका आंसर क्या था, एक्स इज इक्वल टू वन था, यानी कि एक्स की वैल्यू पता चल गई। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, तो 5 × 1 + अच्छा। 7, तो रूट 12 हो गया। रूट 12 को हम हाँ लोग कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3, दो का एक हाँ पेयर हाँ, बनेगा तो समझ गई बारह सर, समझ गई। ना। एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका? अगर ये ऐसे नहीं हो सकता तो इसका एक और तरीका है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में हमेशा एक्स्ट्रा हेल्प हमें मिल ही जाती है। ठीक है ना। तो मेथड 2 भी मैं आप लोगों को बताया था। अच्छा, मुझे टाइम भी बताते हुए जाना होगा कि कितनी कितनी देर में वाला सवाल होना चाहिए। तो जैसे कि मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, इससे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, एक बार देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या है? 3√2 का मतलब क्या है बताना तो एक बार। रूट 18 ही है, और रूट 18 ही है तो मैं इसकी वैल्यू ही तो है रूट 18। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो 5x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 11। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.2। और बस। पॉइंट में होने के कम चांस है बहुत। 2.2 इसको रख करके करोगे तो मुझे नहीं लगता ये आएगा, तो मैं इसको फिलहाल बीच में छोड़ रहा हूँ। दूसरा वाला ऑप्शन 2√3। मैंने हमेशा आपको बोला है कि अच्छे ऑप्शन को पहले चेक किया करो। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 12। और रूट 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एक्स की जगह पर कितना रखोगे? 12 आंसर आएंगे। वन। 1। एक्स की वैल्यू वन, वन एक अच्छी वैल्यू, इसको पहले चेक किया जा सकता है। आप वन रखोगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आंसर है। कनन, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब मुझे दोनों का जल्दी जल्दी टाइम बता दो, कितनी कितनी देर लगनी चाहिए थी, इनका आइडियल टाइम क्या है बताओ। इसका आइडियल टाइम दो दो कितना है? मिनट कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं तो फर्स्ट 2 मिनट वाले का पूरा। फर्स्ट का 40 सेकेंड और सेकंड का 1 मिनट। कोई बात नहीं, देखो अगर आप 2 2 मिनट में भी कर रहे हो ना, जो लोग अभी स्टार्टिंग की है, जिन लोगों की, जिनको क्वांट में कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो खराब नहीं है। 2 मिनट का कोई भी सवाल स्टार्टिंग में किया जा सकता है और करना ही चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना। दो सर, मिनट हम्म। लेकिन जब इसको फर्स्ट राउंड में किया ना तो देखते ही पहले तो स्क्वायर लगा दी a + b a - b, तो उससे बहुत लंबा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब हरकतें नहीं करनी है ना। ऑप्शन काय के लिए होते हैं, ऑप्शन का यूज क्या करूँ ना। ठीक है। देखो मैं इसका आइडल टाइम बताता हूँ। इसका आइडल टाइम है 70 सेकेंड, 80 सेकेंड, मुल्तान 120 सेकेंड बताया। इसका भी मान लो आप 70 सेकेंड, 80 सेकेंड। बताओ कम करना है क्या इसको, या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना। क्या मैं सवाल नंबर थर्ड करूंगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल करूंगा। क्यों यस। करूंगा? क्योंकि x - 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x - 1 का होल स्क्वायर। या आपको दिखाने के लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये वाली स्टेप मुझे लिखनी नहीं थी, है ना। और आप लोगों को भी नहीं लिखनी चाहिए। इसकी जगह पर मैं सीधा क्या मानता दिमाग में, t = ये तीन। भी आपको दिखाने के लिए ही लिख रहा हूं मैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9t² - 18t + 9। अब आप कहोगे 9 कहाँ से आ गया, 5 आ रहा था यहाँ पर, तो मैं कहूंगा -4 कर दो, ये लो बन गया 5। अब आप कहोगे ये हरकत करने से फायदा है क्या मिला, तो मैं कहूंगा ये फायदा मिला। = 4। कुछ दिख रहा है ये क्या होता है? बोलो क्या होता है ये? और t प्लस
सॉरी टी माइनस वन शेयर कितना आ प्लस जाएगा बी बताओ। स्क्वायर। एक बार तो आ जाएगा प्लस का, ये 9 है, 9 है ना। एक बार तो आ जाएगा प्लस का 2/3, और एक बार कितना आ जाएगा बताओ। -2/3। प्लस 2/3। -2/3। बात आ गई समझ में। तो टी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बताओ। यहाँ से टी क्या आएगा बताओ। 5/3। 5/, 5/3। कैल 5/3 और 1/3। कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है अभी। इसको x-1 के इक्वेट करूंगा, अगर मैं मोड x-1 के इक्वेट करूंगा, तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी बताओ। x के अंदर एक बार तो मैं क्या ऐड करूंगा, x-1 इज इक्वल टू प्लस का 5/3 और माइनस का फाइव बाई फिर थ्री माइनस का। और एक बार x-1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, और एक बार क्या आ जाएगा प्लस का 1/3। चारों के अंदर 1 1 1 1 जो ही तो जोड़ना है मुझे, या नहीं जोड़ना है। पर 1 1 1 1 बाद में जोड़ लेना। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट, सभी का सम कर दो। तो आपको नहीं लग रहा है तो सब 0 0 आ रहा है। अब एक एक जोड़ दो, बाद में जोड़ दो। एक एक, एक एक कौन सा वाला जोड़ना है पता तो है ना आपको, कौन सा वाला जोड़ना है एक एक। यस सर। ये एक इधर आएगा ना, इसको मैं शुरू में जोड़ नहीं रहा, क्योंकि आपको फिर ये एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करोगे ना। पहले काट लो इसको, फिर एक एक जोड़ दो। हमें बस ये ध्यान रखना है कि सभी का एक्स की वैल्यू एक एक जोड़ने के बाद में एक एक, क्यों तो आसान नहीं हो गया ऐसे। तो छोटी हाँ छोटी बातें सर। होती है जिनका ध्यान रखना है। अभी आप लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको 5/3 को पहले तो 1 करते हैं, फिर एक वैल्यू निकालते 6/3, फिर दूसरी वैल्यू निकालते हैं आप माइनस का 4/3 यहाँ से। फिर इस तरीके से आप इसको करते रहते हैं आराम से। माइनस का 4/3 नहीं, माइनस का 2/3, है ना। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। बाकी मेरा पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया कि बाद में जोड़ दो एक एक जो भी छोड़ना। मुमताज समझ में आ गया। यस सर, आ रहा है। इसका टाइम बताओ, इसका टाइम कितना होना चाहिए बताओ, क्या लग रहा है आपको? मैं बताता हूँ इसको, डेढ़ से 2 मिनट। इसको आराम से आप 120 सेकंड 140 सेकंड में कर सकते हो। और क्योंकि इतने टाइम में भी अगर करोगे, वैसे तो मैं मना करता हूँ 2 मिनट से ज्यादा का सवाल मत करो, पर अगर करते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक सेफ क्वेश्चन है और इसमें टाइम बर्बाद करेंगे तो आंसर निकल भी जाएगा। क्योंकि हमें उस टाइम को मिनिमाइज करना है। आप लोगों को अगर पता होता कि हमने टाइम भी बिगाड़ दिया और कुछ फल भी नहीं मिलना उसका। बात आ गई समझ में। आगे चले। यस सर। ठीक है, कुछ कुछ छोटे तरीके मिले आपको अभी तक या नहीं मिले? किन किन लोगों को कुछ कुछ छोटे तरीके पता लगे, हाथ उठाओ। ठीक है, मैं पेपर सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। अब इधर देखो ध्यान से, ए बी सी है, ये तीनों जितने टाइम में काम को पूरा करते हैं वो टाइम किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और सी का जो टाइम है वो ए के टाइम से 1.5 गुना है। यानी कि मैं ए के टाइम को मैं कितना मान रहा हूँ, 20x, जानबूझ करके 20x मान रहा हूँ, ताकि 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाए, 30x। 30x। और एपीसी को मुझे किस में रखना है, एपी में रखना है। एपी में रखना है तो बी कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 25 25x। 25x। ये क्या है, 25। डेज का रेशियो। डेज के रेशियो से हम एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो दो होते हैं तो उल्टा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर उल्टा लेते उल्टा करके। हाँ। हैं। और तीन होते हैं तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। लेते नहीं लेते, याद आ रही है बात, समझ में आ रही है। और ये एपी का रेसिप्रोकल बन गया, यानी कि ये क्या बनेगा, पक्का एचपी बनेगा। और एचपी भी ऐसा बनेगा HP। मतलब पहले से आती होगी। इस रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 300 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब हमें जो एचपी आती है ना, उन्हीं में से कोई एक बनने के चांसेस है इनमें, और नहीं भी चांसेस है तो हमें फर्क पड़ेगा नहीं इससे। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 10, 15 12 सर 10, ये क्या है, एफिशिएंसी है ये। हम्म, हाँ। बोलो बोलो। सर वो 15 12 10 ही बता रहा था मैं भी। हाँ तो ठीक है, 15 12 10 इसकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। एफिशिएंसी क्या हो गई, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। रोज कितनी कितनी शर्ट बनाएंगे, ऐसी बात है। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी बात मानेंगे कि ये क्या बोल रहा है हमसे। ये बोल रहा है पहले 6 दिन किसने काम किया, ए ने। फिर किसने काम किया, अगले 10 दिन किसने काम किया, बी ने। फिर 3 दिन किसने काम किया, सी ने।
सीन है। तीन है। तो कितने कितने कितनी कितनी शर्ट बना देंगे ये कितनी शर्ट बना देगा? 6 × 15 90 शर्ट ये बना देगा। ये 120 10 × 12 120 एक शर्ट सौ ये बना, बीस और 30 शर्ट ये बना देगा। 28 टोटल काम कितना आ गया बताओ? 240 शर्ट बनानी है। 240। हाँ अब ये कह रहा है ए को कितने दिन लगेंगे और पूरे पूरे काम को करने में, तो 240 शर्ट ए को कितने दिन लगेंगे? 240/15, 240/15 कितना होता है? 16। और बी को कितने दिन लगेंगे? तो 240 बताओ जल्दी। 12 12 12 12 20। 12। तो कितना हो जाएगा? 20। डिफरेंस बता दो दोनों को, जितना भी टाइम लगा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4। 4 का। 4 ठीक है ना? इसका टाइम बता दो, इसका टाइम कितना लगना चाहिए का आइडल टाइम? तो 2 मिनट। 2 मिनट 2 मिनट। सभी लोग एग्री करते हैं कि इससे 2 मिनट तो लगेंगे ही, या इससे ज्यादा लेस लगेंगे? देन 2 कम वाले मिनट कम वाले लोग कुछ भी मत कहो, ज्यादा वाले लोग बोल सकते हो कि हाँ इससे ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग अभी मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने जो बेसिक वाला ग्रुप बनाया उसमें रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स तुम्हारा कुछ भी नहीं। और मैं कुछ टाइम तक कोशिश करूंगा, उसके बाद में छोड़ दूंगा। फिर मैं फेल होना है, फेल हो। अब इधर देखो ध्यान से। इसके बाद वाला वाला क्वेश्चन क्या हम लोगों को करना चाहिए क्या? बताओ कितने लोगों ने किया था इसको, और फिर मतलब टाइम ही बर्बाद किया, फिर 3 मिनट 4 मिनट, 3 मिनट तो नहीं, 5 मिनट के करीब लग गए उसके बाद में जाकर के आंसर आया, वो लोग हाथ उठाओ। या 5 मिनट सॉरी के बाद लग गया उसके बाद भी सही आंसर नहीं आया, वो लोग हाथ उठाओ। मतलब कितने लोगों के लिए वाला क्वेश्चन था टाइम वेस्ट? सॉरी वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। कोई बात नहीं। जिन लोगों को मुश्किल लगा तो सेड वाला स्माइली बनाओ। और जिन लोगों का टाइम बर्बाद करवाया इस क्वेश्चन ने, टाइम बर्बाद करवाने का मतलब है 5 मिनट के बाद में आ गया तब भी टाइम बर्बाद ही कहेंगे हम उसको। कितने लोगों का इस क्वेश्चन ने टाइम बर्बाद करवाया था, या आया ही नहीं उन्हें? जिन्हें नहीं आया वो तो सेड वाला स्माइली बनाओ, और जिन लोगों का टाइम बर्बाद करवाया था वो लोग हाथ उठाओ। सर आंसर आ गया था बट टाइम बहुत ज्यादा बोल। बहुत ज्यादा कितना? सर मतलब 3-4 मिनट तो ले लिया था इसमें मैंने। 3 मिनट तो देखो मैं खराब नहीं कहूंगा, 4 मिनट तो मैं खराब ही कहूंगा। हाँ। वैसे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं, 2 रुपए का ही है, पर मैं इसको हाँ सर बाद में। इजी था क्वेश्चन बट वही था कि बहुत लेंदी कर पर दिया हाँ, मैंने। ये बात सुन लो, इजी है ये, मैं इजी बोल रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो आप इसमें उलझ सकते हो, है ना? ओके। बात आ रही है समझ में? उलझ सकते हो, और उलझना नहीं है तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसके बाद में करो। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको लगता है उलझने वाला, उसको शुरुआत में तो छोड़ दीजिए। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन नंबर 50। बताओ, बताना या छोड़ना है? क्या लगता है आपको, करना चाहिए था शुरू में? सर सर मारना चाहिए बता था? दो। सर ये तो करना ही चाहिए था शुरू में। हाँ गोरिका क्या बोल रहे हैं? यस सर करना चाहिए था। करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो शुरू में छोड़ना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा छोटा, छोटे क्वेश्चन तो मैं सारे के सारे कर दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन 2-3 लाइन के। पर मुझे ऐसा लगता है इन सवालों में आप टाइम वेस्ट करोगे। कितने लोग एग्री करते हैं जिनका इस सवाल में स्टार्टिंग में एक बार जो टाइम वेस्ट हुआ था, फिर दूसरी बार में आंसर आया था? पहले तो एक बार जो टाइम वेस्ट हो गया था, वो लोग हाथ उठाओ। हाँ, टाइम वेस्ट करके आंसर लाया था। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया था वो आपका स्टार्टिंग का पिक नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? तो वैसे ये है 2 लाइन का है, ऊपर वाला भी 2-3 लाइन का है, पर बाद में करना है। ठीक है ना? ये वाला 51 करना चाहिए छोड़ना चाहिए शुरू में? बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। छोड़ना चाहिए। सर फिगर बनाई थी, थोड़ा क्लियर आइडिया नहीं मिला तो पहले राउंड में छोड़ दिया था। ठीक है ठीक है, इसको भी छोड़ दो, ये भी 2 लाइन का ही है, कोई भी सवाल इसका बड़ा नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52। करोगे या छोड़ोगे इसको? बताओ। थोड़ा था सर। सर कर सकते हैं। करा था सर। पहले राउंड में करा था और आंसर भी आ गया था इसका। हाँ। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो। अगर आपका करने का मन है तो कर सकते हो, छोड़ने का मन है तो छोड़ सकते हो। मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ इस पूरे सवाल को, है ना? तो इधर देखो ध्यान से। ये तो है रवि, और ये है सोनू। कनन किया था वाला क्वेश्चन? सर राउंड 2 में क्या था? 1 में नहीं। क्या किया था? सर राउंड 1 में मतलब फर्स्ट वो में नहीं गया था, जब सेकंड टाइम आई थी तो तब करा था इसको। एक बार में हुआ था, 2 बार में हुआ था?
दो मैम में इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है चलो, इधर देख लो सब लोग कि ये क्या है। ये है एप्पल। ये क्या हो गया? देखो सारे क्वेश्चन छोटे करेंगे हम लोग। ये है एप्पल और ये क्या है? ऑरेंज। एप्पल कितने का है? एप्पल है, ऑरेंज है जैसे 100 रुपए का, तो एप्पल कितने का है? x + एक 6। एक सेकंड रुको यार, मुझे बीच बीच में ना ये कास्ट सेट करना पड़ता है शुरू से। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। इसको मैं मान रहा हूँ बी। ऑरेंजेस कितने खरीदे इसने? 3 टाइम्स, 3 बी। और एप्पल इसने कितने खरीदे? 12 का। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है टोटल ऑरेंजेस कितने खरीदे, तो टोटल ऑरेंजेस कितना रहा है? 4 बी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि सारे के सारे आंसर 4 के मल्टीपल होने चाहिए। क्या सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं? बताओ। 4 के मल्टीपल है ना यस सर। सारे के सारे? क्योंकि इसने टोटल नंबर ऑफ यस सर। ऑरेंजेस ही तो पूछे हैं। तो मैं इसको ऑप्शन से करना प्रीफर करूंगा। ऑप्शन से कैसे करूंगा? 4 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? बताओ। 20। यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि बी, इसने ऑरेंजेस खरीदे 5, इसने ऑरेंजेस खरीदे 15। तो एस ने 15। ऑरेंजेस में कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च किए? तो इसने 10 ऑरेंजेस के पैसे एक्स्ट्रा खर्च किए, 10x। बात आ गई समझ में? नहीं आई? यस सर। और एस ने यहाँ पर पैसे कितने बचाए? एस ने यहाँ पर पैसे कितने बचाए? यहाँ पर 12 एप्पल के पैसे बचाए। 12 एप्पल के कितने पैसे बचे होंगे? इतने ही तो बचे होंगे। और दोनों का खर्चा बराबर आ रहा है, यानी कि 12x + 6 किसके बराबर होना चाहिए? 10x के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। हाँ। बताओ जल्दी, होना यस चाहिए सर। ना? होना चाहिए ना? ठीक है ना? तो आपको लगता है कि जो पैसे बचाए वो तो हर एक ऑप्शन चेक करूंगा उसमें 12x + 6 ही रहेगा? ये ही नंबर चेंज होता जाएगा बस। जैसे कि अगर मैं नीचे, अगर मैं इसको नीचे, अगर मैं ये वाला ऑप्शन, ये इससे तो गलत आ रहा है आंसर। पता है क्यों आ रहा है गलत? क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 12x, ये एक्स इधर जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई मुझे? हाँ यस सर। है ना? अब इधर हम्म। देखो ध्यान से। अब है ना, आपके पास में दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब 24 को डिवाइड कर दो आप 1:3 में, या 4 बी को 24 के बराबर कर दो, तो ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। यानी कि यहाँ पर कितने ऑरेंजेस के पैसे बचाए आपने? 12 ऑरेंजेस के। 12 ऑरेंजेस के कितने पैसे? 12x। तो पहले जो 10x आ रहा था ना, उसकी जगह 12x आ जाएगा। क्या 12x आ जाएगा तब भी आंसर आएगा क्या इसका? बताओ। नहीं आएगा ना? 12x से 12x कट जाएगा, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। हम्म। बात समझ में आ रही है? यस सर। आकाशा, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इसके बाद में मैं क्या करूंगा? 28 मानूंगा इसको। 28 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा? 7। 21। कितने ऑरेंजेस के पैसे एक्स्ट्रा दिए इसने? 14 ऑरेंजेस के पैसे एक्स्ट्रा दिए, और इतने बचाए थे इसने। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, देखो कितनी आ रही है। 12 × 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x। कुछ भी वैल्यू आ रही है, बस एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यू आ रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली हमें? 28। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। क्या ये मेथड आप लोगों के मेथड से बेटर था, या किसी ने इससे अलग किया हो तो मुझे मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। हम बाकी लोगों के साथ में शेयर करेंगे अगर मुझे ठीक लगा तो। बताओ। अरे दोनों में से एक बात बोलो, मेरे इससे अच्छा किया था, या ऐसा ही किया था, इससे खराब किया था? तो ऐसे ही था ऑलमोस्ट। मैंने इससे खराब किया था थोड़ा। अच्छा। मतलब मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहा। हाँ। देखो तो मेरी बात टाइम लग सुनो। गया था, मुझे 2 मिनट पर लगा था। ठीक है, और कोई? हाँ, इसका टाइम सेम सर, बताओ। मैंने भी इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। तो इससे मेरे से तो ज्यादा टाइम ही लगा होगा आपको, या नहीं लगा? हाँ सर, टाइम काफी लग गया। इसका टाइम बताओ, इसका टाइम कितना? ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है, कंफर्टेबली हो जाएगा इतनी देर में? अच्छा, इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है 53, क्या ये आपको करना चाहिए या छोड़ना चाहिए स्टार्टिंग में? बताओ। मेरे हिसाब से ना छोड़ना चाहिए। चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है, मेरे हिसाब से मत चलो, पेपर आपको करना है, अपने ओपिनियन बनाना शुरू कर दो, वरना मैं आऊंगा नहीं वहां पर पेपर में।
तो मूर्ति बन करके बैठना बंद कर दो, है ना। दिन में क्लास रखी फिर भी इतने कम लोग आए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 54 करना चाहिए छोड़ना चाहिए, जल्दी बोलो। सर करना चाहिए। करना चाहिए। चाहिए। करना मैं चाहिए। तो छोड़ दिया। देखो मैं बताता हूँ एक बार, ये है 3 B और C, ये कितना आ जाएगा A और 4। ठीक है, क्या आप मानते हो इसको इसको मैं रफली मान रहा हूँ, रफ आइडिया लगा रहा हूँ मैं कि ये 300 होगा, या 300 नहीं भी होगा तो 300 प्लस BC तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको, या नहीं लिख सकता, बोलो जल्दी, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब A को अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0 4 ये कितना हो जाएगा, 0 4 0 4 हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 300 समथिंग को 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कहाँ तक बनेगा, 1200 तक। हमें आंसर कितना बड़ा चाहिए, हमें 7,000 के आसपास चाहिए। तो 0 4 से तो काम नहीं चलेगा, पर अगर क्या मैं 14 रख दूंगा, A की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो 300 समथिंग को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4200 समथिंग। तो A की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बोलो। हाँ यस तो सर। एक की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो 300 समथिंग इंटू 24 कितना आ रहा है, 7200 समथिंग। लग रहा है इससे आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, A की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्रॉस कर जाएगा, इससे एक्सिड कर जाएगा, तो A की वैल्यू तो हो गई ना फिक्स। क्यों आकाशा, Yes, sir. A की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई, 2 फिक्स हो गई। अब 2 फिक्स हो गए, इसको आप करोगे कैसे। इसको पहली बात तो अप्रोक्सीमेट का साइन हटा दो यहाँ से, अप्रोक्सीमेट ये है नहीं, ये तो फिक्स है। अब इधर देखो ध्यान से, इसको भी मैं आप लोगों को इतना लिख करके बता रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना चाहिए था हमें, 7656। अब देखो एग्जाम में बताया मैं क्या करता, सीधा मैं अपना माउस उठाता, 24 × 3 करता, इतना आंसर आता, 7200 आता। 7200 आने के बाद में फिर मैं देखता आ रहा है इसका 456, फिर 456 को मैं 24 से डिवाइड कर लेता। और ये भी अगर कैलकुलेटर काम कर रहा होता तो फिर कैलकुलेटर से करता, दिमाग फालतू में खर्च ना करता। ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है देखो तो, जल्दी बताओ। 19। ये आ रहा है 19, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। 1 और 9। मुंता, बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है ना। तो ABC का सम पूछ रहा है, तो A की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 1, C की वैल्यू हो जाएगी 9। अब नो। देखो ये क्या हरकत करवा रहा है, ये कह रहा है डिजिट का सम भी मत बताओ, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज बताओ। तो 12 इनका सम 12/3, कितना आंसर आ जाएगा, 4। ऐसे ही किया था, इससे छोटा किया था, इससे बड़ा किया था, जल्दी बताओ। ऐसे ही किया था वो लोग, स्माइली बनाओ। इससे बड़ा किया था, सेड वाला स्माइली बनाओ। ठीक है। और इससे अच्छा किया था वो लोग, हाथ उठाओ। ऐसे ही किया था। ठीक है। किस किसने इस क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया था, वो लोग भी हाथ उठा दो। हर्ष, स्वास्तिक, सानवी। देखो कुछ सवाल इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर गलती माफी लायक नहीं है, ये उनमें से एक सवाल है। ठीक है ना। और ये सवाल कितनी देर में हो जाना चाहिए, मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर के बता रहा हूँ, और आप मुझसे इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हो कि नहीं ये टाइम मैंने गलत लिखा है, या क्या टाइम मैंने सही लिखा है। यस सर। ठीक है। एक दिन में तुम्हें कैलकुलेटर भी चलाना सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर का कैसे यूज किया जाता है। और कैलकुलेटर का हर कोई फायदा नहीं उठा सकता एक्चुअल एग्जाम में, ये भी ध्यान ध्यान रखना। कैट वाले इतना गंदा कैलकुलेटर देते हैं कि कैलकुलेटर फायदा उठा लेता है टेस्ट देने वालों का और खराब करवा देता है पेपर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 55, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी बोलिए। तो सेकंड राउंड में करेंगे। नहीं सर, कर सकते हैं। करना चाहिए सर। भाई गलत कर दोगे, बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि है तो सारे 2 2 लाइन की, है ना। गलती के चांस है, और अभी बताना हो तो मैं तो बता दूंगा अभी। क्यों गौरी का किया था इसको। सर ये ना करके पता चला था कि इजी है, बट फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, बता दूं अभी। कोई बात नहीं, आप लोगों को इजी लग रहा है तो कर सकते हो, मेरे ओपिनियन हाँ से सर, कोई बता दिक्कत दीजिए एक नहीं। बात तो। हाँ ये सर मेरा आप इजी लोगों था। के बारे में ओपिनियन है कि आप पहले करोगे ना तो इसमें टाइम बर्बाद कर सकते हो। कोई है ऐसा इसने टाइम बर्बाद किया था इसमें स्टार्टिंग में, 3 4 4 मिनट के बाद अगर किसी का भी आंसर आया तो मैं उसे टाइम बर्बाद ही मानूंगा, 4 मिनट 5 मिनट के बाद में, क्योंकि अभी हमने पेपर शुरू किया। कितने लोग ऐसे जिन्होंने टाइम बर्बाद किया था इसके अंदर, एक।
केवल और केवल एक, दो, केवल दो ही लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है बाकी के लोग सोल्व भी नहीं करके आए। इधर देखो मीडियन जानते हो, मीडियन क्या होता है? जल्दी बोलो, मीडियन जानते हो क्या यार, सर कुछ जो गौर कर लो। बीच की वैल्यू होती है। वैल्यू। बीच की वैल्यू। तो इधर ध्यान से देखो, एक, दो, तीन, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये छठा नंबर होगा, है ना? ये भी मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, इसे पेपर पेपर में लिखना नहीं है ताकि ढंग से समझ में आ जाए। 10वां नंबर और 11वां नंबर। बात आ गई समझ में? ये क्या बोल रहा है, पहले पांच का एवरेज, पहले पांच का एवरेज दे रखा है इसने, कितना दे रखा है हमको? स्मॉलेस्ट 5। अच्छा, स्मॉलेस्ट 5 में क्यों बोल रहा हूँ, इनके बीच में ये वाला साइन मेंटेन्ड है, और ये 1 2 3 4 नहीं है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, ये नंबर की पोजीशन है। बात आ गई ना समझ में? तो इन सब का एवरेज कितना आ रहा है बताओ? 69। 69 आ रहा 69। है ना? और मीडियन इसकी दे रखी है 80, और मोड इसका क्या दे रखा है? मोड इसका दे रखा है 85। ये कह रहा है मोड अकेला यही नंबर है। मोड का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, जो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। जैसे कि दो, दो, तीन, तीन, तीन का मोड बताओ, तो इसका मोड क्या है? 3। मीन या एवरेज क्या होता है? सभी का सम डिवाइडेड बाय 5। और मीडियन क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बीच में जो नंबर आएगा उसको मीडियन कहते हैं। मुद्दा बात समझ में आ गई आकाश? यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, एक नंबर तो 80 हो गया और बाकी के नंबर इधर हो गए। मुझे क्या पता है कि इन सबका एवरेज कितना लाना है मुझे? 847। 77। हम्म। आपने मल्टीप्लाई कर लिया मेरे हिसाब से, है ना? हाँ सर। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इस पे से किया। अब देखो मैं इसका डेविएशन निकाल रहा हूँ। ये इन सबका कितना आ रहा है एवरेज? 69 आ रहा है। 69 आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? मैं क्या ये नहीं कह सकता कि 69 आ रहा है, यानी कि हर एक नंबर को अगर मैं 69 मान लूं, तो हर एक नंबर का 77 से कितना डेविएशन आएगा बताओ? 8। हिट का 8। 8 का। माइनस का, माइनस का 8, और 5 नंबर है तो माइनस का 40 का डेविएशन हो जाएगा बताओ? हाँ। यस सर। इसका कितना डेविएशन हो जाएगा? +3 का। प्लस का 3। प्लस का 3। क्या आप लोग मानते हो कि 85 कम से कम मुझे 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा? यस सर। क्योंकि मुझे मोड लाना है, तो कम से कम मुझे 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर क्या हो सकता है? तो ये तो मेरी मजबूरी थी, तो मजबूरी वाले काम कर रहा हूँ अभी तक। तो ये तो क्या नेगेटिव, ये तो ये वाले डेविएशन आ गए, इसका डेविएशन कितना आएगा बताओ? +8। 8। 8 और प्लस का 8। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, अभी तक डेविएशन बैलेंस करवा करके देखो, कितना कितना और आ रहा है अभी डेविएशन, कितना बचा हुआ है डेविएशन। इन इन सबका बैलेंसिंग करवा करके देखो कितना बच रहा है अभी डेविएशन। -21। अभी 21 मुझे प्लस का, -1। प्लस और चाहिए। बात आ रही है समझ में? आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मेरा मन था कि यार प्लस का, क्योंकि मुझे एक ही नंबर सबसे बड़ा चाहिए, मैं आंसर दे दूं ये 77 से 21 डेविएशन, प्लस का 21, 98। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी हमसे कह देगा कि 6 नंबर तो आपके ये हो गए, ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर आपने कहाँ पूरे किए? बोलेगा नहीं बोलेगा बताओ? हाँ ना में जवाब दो। यस। यस सर। बोल देगा। यानी कि मुझे 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो मैं माइनस का जो 21 डेविएशन है ना, ये पहले तो मैं दो छोटे छोटे नंबर से कम करवा देता हूँ, या दो छोटे छोटे नंबर और इंसर्ट कर देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा डेविएशन घटने ना पाए। बात आ रही है समझ में? ये घटे ना, है ना? ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो भी डेविएशन बच जाएगा ना बाद में, जैसे माइनस का 20 बच गया, जितना ज्यादा माइनस में डेविएशन बचेगा, ये इंटीजर की वैल्यू उतनी बड़ी आ जाएगी, फिर हमारे पास में 77 प्लस ये जितना भी डेविएशन लेफ्ट है, वो 11वें वाले नंबर से ले आएंगे हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बोलो। और यस सर। लाइट चली गई शायद आपकी। तो इधर ध्यान से आ देखो, रही है सर। इस डेविएशन को कम से कम करवाना चाहता हूँ। तो फिर एक बात, क्या मैं कोई नंबर को इधर इंसर्ट कर सकता हूँ, 80 से छोटे रख सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। 80 से छोटे रखोगे तो 80 आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन आपका 80 रहेगा नहीं। 80 से तो यहाँ पर आप कर नहीं सकते। क्या आप 80 लिख सकते हो और नंबर को? 80 लिखोगे तो फिर मोड 85 नहीं रहेगा आपका। इसने बोला है ओनली मोड 85, ये 80 भी नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे फिर आप? छोटे से छोटा लिखना है आपको नंबर।
80 के उधर जा नहीं सकते, 80 लिख 81। नहीं सकते। 81, 81, 81 दो बार लिख सकते हो? नो सर। नहीं, नहीं, फिर 85 मोड नहीं रहेगा। तो इनका डेविएशन कितना आ रहा है बताओ? 77 से कितना डेविएशन आ रहा है इसका? इसका आ रहा है प्लस का 4, और इसका कितना आ रहा है? प्लस का 5। तो कुछ भी कर लूं मैं, 21 में से प्लस का नो डेविएशन ये खा गया। मतलब आखिरी जो नंबर है, जो 11वां नंबर है हमारा, उसके लिए डेविएशन कितना बचा हमारे पास में? माइनस का 12 बैलेंस करवाना है। माइनस का 12 कब बैलेंस होगा? जब 11वें नंबर से डेविएशन कितना आ जाएगा हमारा? 80। प्लस का 12। प्लस प्लस का का 12। 12। ये कितना आ जाएगा? 89। कितने लोगों को मेरा तरीका मुश्किल लगा? सर कितने ये लोगों मिड को वाला आसान लगा? थोड़ा डिफिकल्ट था। कोई बात नहीं, मुश्किल लगा वो लोग साइड वाला स्माइली बनाओ, आसान लगा वो लोग हाथ उठाओ, ताकि मैं सर जज इसमें कर एक सकूं। डाउट है मेरा। रुको, डाउट बाद में पूछना, पहले मुझे वोटिंग करवाने दो। जिनको मुश्किल लगाओ साइड वाला स्माइली बनाओ। हम्म। हाँ मुंतहा पूछो, कनन पूछो, जल्दी पूछो। सर इसमें आपने 85 दो बार ही लिखा है, तो हम इसमें 3 बार नहीं ले सकते? यार 3 बार लेंगे तो फिर ये वाली बात है ना, डेविएशन को जल्दी जल्दी खा जाएगा ना ये। एक बार 8 8 खा गया, 2 बार 8 खा गया, फिर 3 बार करूंगा तो मेरी कोशिश क्या है कि जो 77 है, 77 इस तरफ नेगेटिव वाला कोई नंबर दे रहा है, कुछ पॉजिटिव वाले भी देंगे। पॉजिटिव वाले में मुझे एक ज्यादा ही बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो 77 के इधर भी आ रहे हैं ना, ये थोड़े छोटे छोटे हो, ताकि जितना भी बड़ा डेविएशन हो ना, ये इससे कंपनसेट हो। इससे कब कंपनसेट होगा? जब 77 से बहुत दूर होगा। बहुत दूर होने का मतलब क्या है? मैक्सिमम होगा। यही बात समझ में? तो आगे मैं ऐसे सोच रही थी 85 को हम अच्छा थ्री अच्छा, टाइम्स मेरी ले मेरी लेते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं 4 बार 85 लिख दूं, 81 82 ना लिखूं, तो ये चारों मिलकर के कितना डेविएशन खा जाएंगे? ये कितना डेविएशन था इसका? 32 एक्स्ट्रा। माइनस का 21। अगर मैं 4 बार ये लिख दूं 85 85, तो 8 × 4, तो ये खुद ही पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पर। यहीं तक ही कर देंगे या नहीं कर देंगे बताओ? यस सर। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस 8 × 4 32 आ जाएगा। तो फिर 11वें नंबर को क्या आप नेगेटिव डेविएशन आओगे क्या फिर वापस छोटा करवाने के लिए? सर वो बात आ रही है मैक्सिमम समझ नहीं में? रहेगी। हाँ, बात आ रही है समझ में मेरी या नहीं आ रही है? यस सर। सर मैंने ऐसे किया था 85 देख को 3 टाइम्स लिख दिया था और 81 को यार, 3 4 टाइम्स टाइम्स में भी लिख। लिखता, अगर मेरे पास मजबूरी होती, अगर मैं 81 82 नहीं लिख पाता तो फिर 3 बार में भी लिखता। बाकी हमारी कोशिश है कि जो भी 77 से जो भी पॉजिटिव वाले डेविएशन आ रहे हैं, इनका मैं 77 से ज्यादा दूर ना पहुंचाऊं, ज्यादा दूर ना पहुंचाऊं, पास पास ही रखूं, ताकि आखिरी नंबर को मैक्सिमाइज कर सकूं, वो उतना ही दूर कर लूंगा इसको। चिराग, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर, मुझे छोटा सा क्वेश्चन है इस पे। आपने 82 के लिए हम 2 बार 81 क्यों नहीं ले सकते थे इसमें? 2 बार 81 लेते तो फिर इसने क्या रखा है ना कि ओनली मोड 85 ही आना चाहिए। ओके, तो ठीक तो है। फिर 82 भी तो मोड होता फिर, या गॉट इट। 81 भी तो मोड होता। ठीक है, मैंने 90 मार्क कर दिया था उस पे। हाँ, समझ में आ गया नहीं आया? यस 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 यस। कुछ छोटे तरीके पता चल रहे हैं या नहीं चल रहे? यस सर। नहीं चल रहे? कोई बात नहीं, फ्रेंकली जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, हमारी क्लास में डेमोक्रेसी है। ये लोग भी एक मेरी ओपनली बुराई करते हैं, तो डेमोक्रेसी है। पर जिस दिन नहीं से नहीं, वो बांग्लादेश तो तख्ता पलट हुआ है, उस दिन से मेरा अलग ही मूड है। ठीक है चलो, बताओ करोगे नहीं करोगे? मुझे पता है ये गंदा लग रहा होगा आपको देखने में। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मूड खराब हो गया सोल्यूशन देख करके? नहीं सर करना करना चाहिए। चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए वाला करना हाथ चाहिए। उठाओ एक बार। नहीं करना चाहिए वाला हाथ उठाओ। नहीं करना चाहिए। रितिका समझ में आ गया पर ये सोल्यूशन या नहीं आया? वंशी का सक्सेना, रितिका? सर हाफ समझा, मुझे वो टोटल डेविएशन तक समझा, उसके बाद थोड़ी लॉस्ट हो गई मैं। यार मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था, मैं ये वाला सवाल पहले नहीं बताऊंगा। अब एक काम करना, अब जब पेपर की एंडिंग होगी ना, तब एक बार दोबारा पूछ लेना। मैंने पहले मना कर दिया था ना कि ये वाला सवाल मैं स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहता, इसे छोड़ दो। आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो पहले तो मना भी नहीं किया आपने कि नहीं करना चाहिए। ये वाला सवाल बताना है क्या बताओ? 56 करना चाहिए? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। इसको मैं बता देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। मैं एन स्क्वायर को कितना मान रहा हूँ? मैं एन स्क्वायर को मान रहा हूँ टी। ऐसा करने से क्या हो जाएगा?
क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा आदत है। और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर कभी भी हमें चीजें दिखती है ना, तो फिर हमें फैक्टराइजेशन भी बहुत ही जल्दी क्लिक कर जाता है। इसका क्या फैक्टराइजेशन क्लिक कर गया आपको कि ये t-9 और t-1 होगा, इसका फैक्टराइजेशन? बोलो जल्दी। यस यस सर। सर। और इसको नंबर लाइन पर भी बनाना ही आता ही होगा आप लोगों को। नंबर लाइन पर क्या क्या लिखूंगा मैं? एक तो मैं लिखूंगा 1, और एक में कितना लिखूंगा 9। जीरो रखा, जीरो रखने से क्या रहा इसके अंदर, जीरो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव। एक एक बार साइन पता चल गया तो ऑल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से 9। यानी एन स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अब इसकी मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 9 - 3। और एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो। 3। 3। तो अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि कैपिटल एम कितना आ जाएगा इसका, 18। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या आप इसको नेगेटिव कर सकते हो क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस 18 की जगह -18 कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? एन स्क्वायर की जगह फिर से 9 रखूंगा, n-3। और जो n आ रहा था ना, इसकी जगह -3 नहीं रख सकता, यस सर। क्योंकि n² = 9 है। तो n तो दोनों वैल्यू ले सकते हो आप, +-3 दोनों ले सकते हो, पर क्योंकि मुझे मिनिमम करनी है, मिनिमम करनी है, तो फिर मैं ये करूंगा। तो मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसकी? -18। माइनस का 18। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 18 और मिनिमम वैल्यू इज -18। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ ये? 36। 30। वंशिका सक्सेना, क्या मुश्किल लग रहा है इसके अंदर? सर नहीं, मेरा पहले वाला इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम करा था तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो इस वजह से टाइम हाँ। वेस्ट हो गया था थोड़ा सा। तो फिर मुझे लगा ये सेकंड टाइम करना चाहिए था। कौन से क्वेश्चन नंबर, कौन से की सर बात? क्वेश्चन नंबर 55 बट 56 हो गया था। ठीक है, इसका टाइम ही बता दो, इसका टाइम कितना बताना चाहते हो आप, बोलो। 3 मिनट लिए थे मैंने। 3 मिनट तो ज्यादा है। जैसे एक सुनार होता है ना, सुनार जानते हो आप क्या होता है या नहीं होता? सुनार जानते हो? यस सर। यस सुनार सर। भी नहीं, अंग्रेज हो क्या? तो गुस्सा दिलाते हो मुझे। कितने लोग सुनार जानते हैं, हाथ उठाना था एक बार। क्या सर? सुनार सुनार क्या होता है? सुनार नहीं पता यार, ज्वेलर। कल्पना हाँ वही नहीं पता इनको, इतनी देर लगी इनको हाथ उठाने में। अब मेरी बात सुन लो। सुनार की एक स्किल होती है, क्या स्किल होती है? कि सोना देख करके बताया जाता है अच्छा है, बुरा है, खराब है या नहीं है। है ना? ऐसे कैसे एक अच्छे टेस्ट टेकर की निशानी होती है कि वो करने के पहले एक अप्रोक्सीमेटली टाइम पता कर लेते हैं। है ना? तो एक अच्छे टेस्ट टेकर बनो, एक टाइम का एक आइडिया पहले से लेकर के चलो कि कितने टाइम का सवाल है। आइडिया नहीं लगाओगे, इसे अंधेरे में तीर मारोगे तो लग जाओगे। बात आ रही है समझ में? आप ये सारी चीजें नहीं करते हो, तभी तो आपके ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है। ये वाला करना है क्या, 57? जल्दी बोलो, या बाद में करना है? तो फर्स्ट ट्राई में ही कर लेंगे। फर्स्ट ट्राई में? फर्स्ट ट्राई में कर लेंगे सर। कितने लोग इसको पहली बार में करेंगे, हाथ उठाओ। ठीक है चलो। वैसे ये वाला सवाल मतलब अगर समझदारी से करोगे तो नहीं उलझेगा, कर सकते हो पहली बार में। इधर देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि ए ने यहां से चलना शुरू किया था। ए ने कहां से चलना शुरू किया था? ए ने चलना शुरू किया था यहां से। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? जो घड़ी की सुई की होती है। बी ने कैसे चलना शुरू किया था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। पहली मीटिंग बता रहा है ये ए ने जब 100 मीटर चल लिया था तब हुई थी। मान लिया मैंने इस वाले पॉइंट पर ए और बी दोनों मिल गए, ए और बी दोनों मिल गए।
तो ए ने कितना चला मिलने के लिए? दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ए ने 100 चला तो बी ने कितना चला? बी ने चला एक्स। तो इधर ध्यान से देखो, पहली मीटिंग इनकी कब होती है? पहली मीटिंग, ये वाला सवाल वैसे 2 रुपए का ही है ना? पहली मीटिंग इनकी कब होती है? पहली मीटिंग होती है जब ए कितना चल लेता है? 100 मीटर। तो और बी कितना चल लेता है? एक्स। और दोनों मिलकर के कितना चल लेते हैं? L/2। अरे भाई L/2 कराने दो। 100 + x। 100 हंड्रेड प्लस प्लस एक्स एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों मिलकर के आधा सर्कल चल लेते हैं तो मिल जाते हैं ये। बोलो जल्दी। अब यहाँ यस पर सर। मिलने के बाद में क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों मिलकर के अगर पूरा सर्कल अगर चल लेंगे तो फिर एक और बार मिल जाएंगे। पूरा सर्कल इसके बाद में दोनों मिलकर के पूरा सर्कल कवर कर लेंगे तो एक और बार मिल जाएंगे। जैसे मान लो ए घूम के यहाँ तक आया और बी घूम के यहाँ तक आया, तो दोनों ने मिलकर के पूरा सर्कल नहीं चल लिया है? गलत लिखा है क्या मैंने? नो सर। नहीं तो सर। पूरा पूरा सर्कल चलने के लिए आपको नहीं लग रहा कि ये कितना तो कितना जो चलेंगे? ये 2x चलेगा, ये 200 चलेगा। वो 200। 200, हाँ 2। इसकी तो वैल्यू दे रखी है हमें। इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है कि पहली मीटिंग के बाद में 150 और चला? दे रखी है ना? तो कितनी हो गई ट्रैक की लेंथ? ये पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो गई? 350। बात आ गई समझ में? बोलो जल्दी। यस सर। मुमता, बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इससे छोटा किसी ने किया हो तो बताओ। इससे बड़ा किसी ने किया हो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया हो, अब लग रहा हो कि यार ये तो जबरदस्ती का टाइम बर्बाद कर दिया हमने, तो सर टाइम काफी लगा था लेकिन सॉल्व हुआ नहीं, मतलब भाई टाइम। सोल्व नहीं होने वाला तो सवाल नहीं था। पर आप लोग मेरे जजमेंट पर मत जाओ। जो भी मैं लिख रहा हूँ ना टाइमिंग में, आप अभी से वो अच्छा टेस्ट टेकर बनेगा जो अभी से खुद के ओपिनियन खुद बनाएगा। मेरी सलाह काम कर सकती है आपके, बाकी आप लोग अभी भी। सर टाइम लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई थी ना उसमें टाइम लग गया था। कौन सी इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक सर इसमें इक्वेशन वो, में? हाँ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था ना तो टाइम लगा था थोड़ा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं सर, मतलब बन गया था तो इसलिए मैं कर लिया था इसे। भाई तुम्हारे टीचर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करने में डर लगता है और तुम क्वाड्रेटिक पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करे जा रहे हो। सर वो तो मेरा ही तो गलती डरा है। करो क्वाड्रेटिक। जी सर, तुम्हें ध्यान सिखाइए। रखूंगा। हम्म। जी सर, ध्यान रखूंगा। सर ठीक है। बोलो बोलो। इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि जब दोनों मतलब पहली मीट पे मिले तो उन्होंने आधा सर्कल कवर मतलब आधा डिस्टेंस कवर कर लिया यार होगा। अज्यूम वज्यूम नहीं किया है, तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। आप सोचो कि वो डायमेट्रिकली अपोजिट खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरे सर्कल की लंबाई है 1000, सर्कुलर ट्रैक की, ऐसे ऐसे खड़े हैं। मैंने दोनों को कार दे रखी है। दोनों को कार दे रखी है तो इसका स्पीडोमीटर के अंदर जैसे एक्स रीडिंग आई और इसके स्पीडोमीटर की रीडिंग आई वाई, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 500 आएगी दोनों अगर डायमेट्रिकली अपोजिट खड़े हैं? 500 आएगी दोनों मिलकर के, आधे सर्कल की लंबाई के बराबर आएगी स्पीडोमीटर में रीडिंग। नहीं लग रहा खुशी का ऐसा? हाँ ठीक है सर। है ना? और फिर जब दोनों दूसरी बार कब मिलेंगे? जब ये दोनों मिलकर के सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। बी ये लाल वाला चल रहा है, ये हरा वाला चल रहा है, दोनों ने मिलके फिर से एक और राउंड कर लिया, एक और बार मिल जाएंगे। बात आ गई समझ में? यस सर ठीक अब वो लोग हाथ उठाओ। हाँ, और ये सारी बातें नोट करते हुए जाना। कितने लोगों ने टाइम बर्बाद किया है इसके अंदर? जल्दी से हाथ उठाओ। इसके नोट्स लिखते जाना कि इसमें टाइम हमने क्यों बर्बाद किया, हमने क्या चीज ऐसी की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ये अभी से सुधराओगे, मैं इसके अंदर आपको रेक्टिफाई नहीं करवाऊंगा ना, तो आप एग्जाम में बिल्कुल गलती करोगे। इसका नोट लिख लो वहां पर कि आप आपने इसके अंदर क्या क्या गलती की थी, क्या क्या गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी सीधा फॉर्मूला बना लेना, इक्वेशन लिख लेना, इन सबसे ज्यादा डिपेंड रहने से बढ़िया लॉजिक थोड़ा सा लगा। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल कितनी देर का था आप बता दो, इसका टाइम कितनी देर लिखूं इसमें? 2 मिनट। अच्छा, ये वाला सवाल कितने लोग बिना लिखे कर सकते हैं?
बिना लिखे कोई भी नहीं कर सकता। सर कौन सा वाला? यही वाला 57। बिना लिखे कौन कौन कर सकता है? अभी सर ये देखने के बाद तो बोल सकते हो बिना लिखे कर सकते हैं, पहले होता हाँ तो तो इसी मेथड से कह रहा हूँ, इसी मेथड से कह रहा हूँ। हाँ इसी मेथड से सर बिना लिखे कर सकते हैं। तो हमें ये भी एक्सपेक्टेशन लेकर के चलनी है कि कैट में ऐसे सवाल आते हैं जो बिना लिखे भी हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। इसका टाइम बता दो, 120 सेकंड लिख दूं? वैसे तो 120 सेकंड का यस ये है नहीं, पर फिर भी आप सबको नाराज ना करते हुए मैं 120 सेकंड लिख देता हूँ। ये वाला सवाल करोगे या छोड़ोगे? करना चाहिए सर, ये जो 57 वाला तो करना है। नहीं नहीं, 58। 58 हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते नहीं है भाई, करना ही है इसको। करना इसको चाहिए हाँ जिसने सर, ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है। भाई इसको जिसने भी नहीं किया उसको जितना पाप लगे उतना कम है। कितने स्टेटमेंट है यहाँ पर? 4। पहले वाले में क्या कर रहा है वो बताओ? चोरी कर रहा है पहले वाले में, और क्या कर रहा है? जिससे खरीद रहा है उसको बोल रहा है कि देख भाई मैंने तो 12 ही लिए हैं और 4 चोर के ले जा रहा है, यानी कि फायदा हो रहा है। यानी कि 16 ले रहा है कितने की जगह? 12 की जगह। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इसके कस्टमर भी चोर हैं। इसके कस्टमर क्या कर रहे हैं? 12 की जगह 14 ले रहे हैं। 12 की जगह 14 ले रहे हैं तो हो रहा है नुकसान। ठीक है ना? फिर इसके बाद में क्या हो रहा है? ये जब भी whenever they purchase mango from Rahul, what is the profit percentage of the Rahul if a dozen he marks a dozen at 25%? तो ये मार्क प्राइस कितनी रखता है? 125/100। फायदा हो रहा है इसको, और डिस्काउंट भी देता है 9% का। यानी कि 100 की चीज है, 100 की चीज को कितने में बेचता है ये? 91 में बेचता है। 91। इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें, बेकार सवाल है। ठीक है ना? इधर देखो ध्यान से, ये 2 से कट गया 7 बार, ये 2 से कट गया 8 बार, है ना? आसान है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, मुश्किल कैलकुलेशन तो मैं आप ही लोगों से करवाता हूँ। तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है। 8 × 125 कितना होता है बताओ? बहुत फेमस नंबर है 8 × 125, पहले याद भी करवा रखा है तुमने। 1000। 1000 होता है। 1000। 3 जीरो काट दो, बचेगा क्या? खरीदा था आपने 10 में, बेचा था आपने 13 में, कितने परसेंट का प्रॉफिट? 30%। 30% का प्रॉफिट है ना? इस सवाल के बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगा, ये डुएबल ही था, और पूछूंगा भी नहीं कितनी देर में होना चाहिए, कितनी देर में नहीं होना चाहिए। ये हो जाना चाहिए 80 सेकंड में। 59 करोगे? जल्दी बोलो यस सर। यार, बोर मत यस करो, सर। जल्दी यस बोलो। सर। मैं इसकी वजह से भी काफी परेशान रहता हूँ, इसकी कास्ट की वजह से, है ना? तो जल्दी क्लास खत्म करेंगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मेरे तरीके से बता दूं एक बार करके, हाँ सर है ना? प्लीज। यस सर। तो इधर देखो, इसने ब्याज कितना लिया था? इसने ब्याज नहीं, इसने कितना पैसा लिया था? इसने लिए थे 10 लाख। एक साल में कितना ब्याज देने के लिए कहा था इसको बैंक ने? 6%। 10 साल में कितना 6%। ब्याज देना था इसे? 60%। यानी कि टोटल इसको पैसा देना कितना था बताओ? तो पैसा देना था इसको 16 टोटल 16 साठ। लाख। बोलो। हाँ, 60% देना था, मतलब टोटल टोटल 16 लाख देना था, और ब्याज देना था इसको 60%। अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? 30 साल के बाद में क्या हुआ कि इसकी रेट 6% पर एनम से घटा करके 2 परसेंटेज पॉइंट कम कर दी। पॉइंट। कितनी कर दी? 4 कर दी। हाँ। क्या हो गया मुंतहा? पॉइंट बोलो, जल्दी बोलो। नहीं वही बोल रही थी सर कि 2% से कम कर दे। 2 परसेंटेज पॉइंट से कम कर दी, ठीक है ना? हाँ बात आ गई समझ में या फिर नहीं? आ गई सर। तो टोटल टोटल अगर 10 साल तक अगर 4 की रेट से मिलता तो ब्याज कितना देना पड़ता है इसको? 40%। 1,40,000 अरे 14 लाख। हाँ, 10 साल तक 14 लाख देना पड़ता। इसने दे कितना रखा है? 14,80,000। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 48% दिया इसने ओवरऑल ब्याज। कुछ साल तो 60 दिया है, कुछ साल 40 वाली रेट से दिया है। 60 का मतलब होता है 6%। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? और टोटल 10 सालों में कितना दिया इसने? 48%।
तो ये दोनों का मिला करके ना ओवरऑल है ना, तो मैं इसमें क्या करूंगा, ओवरऑल वाले के पास तो हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा टूल होता है, उस टूल का नाम आपको याद आ गया होगा, डिजाइन से याद आ गया होगा, एलिगेशन। एलिगेशन, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2:3। 2:3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 साल तो ये जो 60 वाला था, 60 वाला मतलब 6%, और 6 साल 40 की रेट से। अब ये क्या कह रहा है, इफ ही हैड रिसीव्ड द सेम अमाउंट, सेम डिस्काउंट एट T-2 years आफ्टर ही बोरोड, तो टी की वैल्यू कितनी आई हमारी, कितने साल के बाद में उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हुई थी, बोलो ना यार। 6 साल। 6 साल के 6 साल बाद कहाँ से हुई थी, 4 साल दो के दो बाद। दो अरे 4 साल के बाद में हुई चार थी ना, साल के बाद हुई थी। नालायको। ये देखो ना, 60% का कितने साल के लिए मिला, 4 साल के लिए, 6 साल, दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 10 साल। तो ये कह रहा 4 साल की जगह अगर ये रेट इसकी कितनी हो जाती, मतलब बताओ, मतलब 2 साल तक तो इसकी रेट होती 6%, और बाकी 8 साल के लिए इसकी रेट कितनी होती, 4%। 60%। बात आ रही है समझ में, ठीक है। यस आगे सर। तो बताओ इसको ओवरऑल, इसको कितना फायदा होता, कितना इंटरेस्ट ये कम देता, बताओ कितना इंटरेस्ट कम देता। तो इसको ऐसे ही कर लो चाहो तो, कि 60 का कितने टाइम तक मिलेगा आपको, 2 साल तक मिलेगा, 40 का कितने टाइम तक मिलेगा आपको, 8 साल तक मिलेगा। ये तो दिमाग में भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। सीसो सीसो सोचो दिमाग में, दिमाग में करो इसको, सीसो सोच लो एक बार दिमाग में, कितनी परसेंट रेट आ रही है, कितनी परसेंट रेट आ रही है, सीसो सोच लो, एक तरफ 60 एक तरफ 40 है, 8:2 में डिवाइड करना, 8 और 2 यानी कि 10 टुकड़े करने, 8 और 2 को 16 और 4 मान लो, 44% हो गया ना, बोलो जल्दी। यस सर। और नहीं आ रहा तो वैसे करो बच्चों की तरह, कि भाई 2 साल के लिए तो 2 × 6 × 10 लाख डिवाइडेड बाई 2, फिर 8 × 4 × 10 लाख डिवाइडेड बाई 2। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि सीसो से इसका 44% बनेगा इफेक्टिव रेट। सीसो दिमाग में सोच लोगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, 60 का वेट कितना है, 2, 40 का वेट कितना है, 8, 8 रेशो 40 के पास ही आएगा, इनका रेशो कितना टू हो जाएगा, टू 2 8। और 8, 2 और 8 को सिंपल से डबल कर लो तो 4 और 16, ये बन रहा है इन दोनों के बीच का गैप, 20 का। तो 40 से 4 ज्यादा, यानी कि 44 का रेट बनेगा, 44 का रेट बनेगा तो इससे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 14.4। क्या पैसे यही देने पड़ेंगे, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। तो कितना पैसा बचा है इसका, बोलो कितना पैसा बचा है, पहले दे रहा था 14.8 लाख, कितना पैसा कम हुआ इसका, 40। 4 पॉइंट लाख 40,000। 40,000। कितने लोगों के ऊपर से चला गया सोल्यूशन, हाथ उठाओ, एक तो बोलते नहीं हो, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें, पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से सर। हाथ उठाओ। ये जो क्या कहते हैं वेटेड एवरेज 48% लिया आपने, तो ये हम्म 14.8 लाख का कैसे किया? ये ऐसे किया ना मुंतहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 10 लाख, 10 लाख के ऊपर टोटल ब्याज कितना मिला, एक्सिस में कितना है, 4.8 लाख ही तो, हाँ। इंटू 100%, अच्छा अच्छा जीरो ठीक से है। जीरो कट गया तो 48% हो गया ना, लाख से लाख कट गया तो ये कितना है, 48% आ गया। हाँ गॉट इट। बात आ गई समझ में। और ये अगर 15 लाख होता तो मैं बोल देता 50% ब्याज मिल गया, क्योंकि 10 लाख का आधा 5 लाख मिल गया, 5 लाख से थोड़ा सा ही तो कम, तो 48% वैसे भी दिख ही रहा है। ये आगे आगे वाले 2 डिजिट कर लिए कॉपी, इनकी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने बताया ना, इन दोनों को पकड़ लिया 48%। ठीक है। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, हाथ उठाओ। सर एक छोटा सा डाउट है। हम्म सर वो आपने सीसॉ बनाया था, 2:8 रेशियो लिखा था, उसके बाद एग्जैक्टली क्या किया? ये कावड़ जानते हो आप, कावड़, यस सर।
कावड़ में जिस तरफ ज्यादा वजन होता है उसी तरफ सेंटर ऑफ मास आता है ना, एवरेज भी वहीं पर ही आएगा। तो किसके पास में ज्यादा आएगा? 40 के पास में ज्यादा 40 आएगा, के पास ज्यादा आएगा। 8 से दूर रहेगा। तो दोनों में से पास किसके आएगा? पास वाला नंबर किसका है जिसका कम वजन है? 2 और ये 8। तो 2:8 में डिवाइड कर दिया इसको 20 को। 40 से 60 के बीच में कितने की दूरी होती है? 20 की। ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। फिर उसको जो आपने किया नहीं, आपको करवाया नहीं मैंने में, इसमें बात ही कुछ नहीं है इसमें। बताओ इसमें क्या डाउट? बहुत डिटेल में परसेंटेज परसेंटेज वाला मैं इसका चलो कोई बात नहीं। कितने लोगों को लगता है कि ये मेथड छोटा हो गया, या किसी ने अगर इससे बढ़िया किया हो तो बताओ। मेरे तो दिमाग में अभी तो यही आ रहा है। इससे अच्छा किसी ने किया हो तो बोलो, शेयर कर सर सकते हैं। अच्छा नहीं, वो मैंने नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड यूज किया है, मतलब हम्म क्या कहते हैं, उससे तो सिंपल टाइम इंटरेस्ट लगाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ना पता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है ये एकदम से क्लिक नहीं करेगा आपका वाला मेथड पेपर में, क्योंकि वो पर यार प्रेशर ये के स्किल अंदर। सीखनी है को, ये एएमए की जो स्किल है ना, ये सीखनी है। ये बहुत सारी जगह पर लग जाती है। ये आपके एलआरडीआई में लग जाएगी, मतलब एलआर में भी लग जाएगी, डीआई में भी लग जाएगी, क्वांट में कहीं पर भी लग जाता है ये प्रॉफिट लॉस में। तो इसको अवॉइड करना अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। हाँ जी सर, अभी तो समझ आ गया। वो मे भी प्रैक्टिस में एक दो बार ही पहले इसी से करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। आपका मेथड इससे बड़ा था या छोटा था, ये बताओ पहले। सर थोड़ी कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी, मतलब मेरे हिसाब से। देखो कोई भी अगर अपने कन्वेंशनल मेथड से करता है, मैं उसको इक्वली अच्छा मानूंगा अगर वो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा और आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं टाइम बचाना है। आगे सर चलो। मतलब उस मेथड से मेरे को ये था, मेरे को पता है पक्का पक्का आंसर मेरा करेक्ट आएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब मेरे को शायद से तो दो कर मिनट में हो सकते हो। गया था मेरे से सॉल्व ये। ठीक है, बाकी एक बात ध्यान रख लो, ये स्किल सीखनी है हमें, हाँ है ना। जी हाँ जी सर। क्योंकि देखो मैंने तो बहुत सारा लिखा है ना, मैं इसको बिना लिखे भी कर सकता हूँ। बिना लिखे भी इसको कर सकता हूँ, और जिनको एमए की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना वो भी कर सकते हैं। कौन कौन इसको बहुत कम लिख करके कर सकता है? हाथ उठाओ एक बार, जिनको एमए अच्छा आता है, हाथ उठाओ एक बार। कनन से तो उम्मीद थी मुझे, कनन को आता अच्छा है, मैं फिर भी हाथ नहीं उठाया। ठीक है आगे चले। चलो। अच्छा ये वाला जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 60, ये मुझे गलत लग रहा है। मतलब ये गणित के नियमों के खिलाफ ये वाला सवाल, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, ये मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना। तो कैसे कैसे करके कुछ भी करके आंसर लाने से कोई फायदा नहीं है। बात आई है समझ में? सर जी आपको गलत क्यों लग रहा है? यार इसमें ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है अपने आप को, है ना। बात आ गई समझ में? इन लोगों ने हालांकि सॉल्व किया हुआ है, और सॉल्व करके कैसे कैसे करके आंसर निकाला हुआ है। बाकी मैं उसके न तो उसके सोल्यूशन से एग्री करता हूँ, न मैं इससे एग्री करता हूँ। सवाल से एग्री करता हूँ, सवाल ही गलत है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद में कौन सा वाला क्वेश्चन करना है हमें? 61। अभी शॉर्टकट सुन लो, अगर कोई पूछना चाह रहा है तो। इसका ये वाला स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट के साथ में कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ना, इसलिए मैं इसको गलत बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बाद में डिटेल में जाएंगे। अभी इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या बोल रहा है कि 5:1 था मिल्क और वाटर का। बताओ करोगे नहीं करोगे इसको पहले, ये बता दो पहले तो मुझे। तो बिल्कुल करना चाहिए। ये स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए। हाँ सर। ठीक है चलो कर लो। आप लोगों को लेना है इसका जजमेंट कि आपको कब करना है कब नहीं करना है ना। मुझे नहीं लेना। मैं अपने इनपुट्स या सजेशन जरूर दे सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मिल्क और वाटर। इसका भी बहुत सारा पार्ट अगर आप दिमाग में करना चाहो तो कर सकते हो। मिल्क और वाटर। और दोबारा इसका रेशो कितना हो गया जब इसने कुछ छेड़खानी बंद की, तो कितना हो गया बताओगे रेशो मिल्क और वाटर का? 7:1। 7:1। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही रहा, क्योंकि जितना निकाला उतना डाल यस दिया ना सर। आप। तो 5 और 1 6,
इसके टोटल रेशियो पॉइंट का सम कितना आ रहा है 6, इसके टोटल रेशियो पॉइंट का सम कितना आ रहा है 8। ऐसा नंबर ले लो 6 8 दोनों से डिविजिबल हो, 24 ले लिया 24x, इसको भी कितना ले लिया 24x ले लिया। अब इधर ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों किया, तो 24x ले लिया तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x। ये कितना हो जाएगा बताओ 4x। ये कितना हो जाएगा 21x। ये कितना हो जाएगा 3x। 3x, है ना। तो इधर ध्यान से देखो मैंने किसके साथ में छेड़खानी एक ही बार की है, बस केवल निकलते टाइम पर ही निकला है वो वाला वोटर। वोटर बस निकलते टाइम पर ही निकला है, और मिल्क जो है निकलते टाइम पर भी निकला और मैंने बाद में ऐड भी किया है। तो वोटर पहले 4 था, बाद में 3 रह गया, यानी कि वोटर निकला कितना, 4 में से 1 निकल गया, यानी कि कितना निकला 25% निकल गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही है? यस सर। यस वोटर सर। 25% निकल गया, इसका मतलब है हर चीज 25% निकली, यानी कि जो टोटल सोल्यूशन जो आपने निकाला ना 18 लीटर, ये भी कितना था, ये भी टोटल सोल्यूशन का 25% ही था। तो टोटल सोल्यूशन का 25% अगर 18 लीटर था तो टोटल सोल्यूशन था कितना, ये आ गया हमारे पास में, कितना आ गया बताओ 70 लीटर। 70 लीटर। 24 आ रहा है उसको मिटा दो, है ना, नए नंबर लिख लो। तो ये कितना आ गया 72 लीटर। तो नए नंबर तो क्या यही वाला काम में आएगा हमारे ज्यादा, तो इसको बना लेता हूँ मैं। अच्छा एक प्रैक्टिस थोड़ी सी और करना, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, इतना जो काम किया है ना इसको दिमाग में कर लो, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मिनी कैट में करेंगे ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63, और ये कितना आ जाएगा 9। बात आ गई समझ में? आगे चलें। अभी क्या बोल रहा है इसमें से, देखो इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं नहीं लगी मुझे। इसमें ये कंफ्यूजन है कि ये 28 लीटर के साथ में आपको क्या करना है, पानी मिलाना है फिर 70 बनाना है, या फिर आपको 28 लीटर निकलने के बाद में जो भी बर्तन में बच गया उसके अंदर पानी मिलाना है। क्या मीनिंग लग रहा है आपको दोनों में से? कुछ पूछ रहा हूँ यार तुम्हें। 28 निकालना है, फिर जो भी बच गया उसमें पानी मिलाना। तो भाई मुझे तो इसकी लैंग्वेज ज्यादा पसंद नहीं है, पर इसने आंसर जिस हिसाब से निकाल रखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कह रहा है 28 निकाल लिया, 28 निकालने के बाद में हमने सोल्यूशन रख लिया। सोल्यूशन बचा कितना है ये बताओ, 28 चला गया तो कितना बचा 44। 44 बचा। क्या इसमें मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो वही रहेगा जो पहले था? रेशियो तो मेंटेन रहेगा ना, होमोजीनियस सोल्यूशन में रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा? बात आ क्या गई समझ? तो इसके अंदर यस सर। कंसंट्रेशन कितनी है, मिल्क की कंसंट्रेशन है 63। ये तो हो गया मिल्क अपॉन टोटल, टोटल कितना है 72। इस रेशियो वाले से कैलकुलेट किया, 9 से काट लिया, 9 से काट लिया तो ये कितना हो जाएगा 7/9। तो मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी आ गई यहाँ पर 7/9। ये तो आ गया सोल्यूशन। इसके अंदर क्या मिलाना है मुझे, पानी मिलाना है। पानी के अंदर मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0 0 होती है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के मुझे मिल्क कितना बनाना है, 70% बनाना है। बात आ गई समझ? 7/9 गलत लिखा है, 7/8 आएगा यहाँ पर, 7/8, है ना। 7 और बनाना कितना है 70%, 70% बनाना है। 7/8 का परसेंटेज बताओ तो वही बता दो, कम दिमाग में हो जाएगा सोल्व। चिन्मय समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। कितना हो जाएगा बताओ, 70/17.5, तो ये आ जाएगा 4:1। 4 को मैं कितना बोल रहा हूँ 44, तो 1 को कितना बोलूंगा? 11। कनन समझ में आया या फिर नहीं आया ये? सर हो गया। इसमें जिसको भी डाउट पूछने पूछो, पूछो किसी को कुछ भी पूछना है तो। एनीवन? मुंतहा कुछ पूछना है?
वंशिका नो सक्सेना सर। है, चिन्मयी, नो सर। आकाश। कितनी देर में होना चाहिए बताओ, ये वाला सवाल टाइम बता दो इसका, आपको जो भी ठीक लगता हो। 4 मिनट। 4 मिनट आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, है ना। बाकी 4 मिनट में कर रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट करो, बाद में करो उसको। बाकी है ना, जो लोग थोड़ा सा कम कैलकुलेशन कर रहे हैं या अभी थोड़े से बेसिक लेवल पर ही हैं, तो उन्हें लगेगा इतना टाइम। बाकी कंफर्टेबल टाइम बता दो, अगर इससे कम हो सकता है तो बोलो। अच्छा, ये वाला 2 मिनट। क्वेश्चन करना चाहिए क्या हमें? 62। ट्रिपेजियम मैंने अभी करवाया नहीं है आपको, तो ज्यादा टेंशन लेना मत। वैसे सवाल बड़ा आसान है ना। ये कह रहा है ट्रिपेजियम एबीसीडी, इसकी रेडियस कितनी है? 17 है। रेडियस 17 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 34। 34 हो जाएगा। और इसकी जो दो साइड्स हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों साइड पैरेलल है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? इतनी है। और ए बी एक साइड दे रखी है इसकी, ये साइड दे रखी है इसने 16। ये साइड है ए बी, ये साइड दे रखी है इसने 16। ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने? 23 दे रखी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ एबीसीडी? तो ये सेंटर है इसका। सेंटर से अगर मैं इसको, इसके ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊंगा, तो 16 कितने दो टुकड़ों में टूट जाएगा? कितने कितने टुकड़े होंगे बताओ इसके? 8 8। 8 8। क्या आप इस ग्रीन वाली लाइन की लंबाई बता सकते हो? 17। 17। 17 8 हो ट्रिपलेट क्या होती है? 15। ट्रिपलेट नहीं बताइए 15। सर। कोई बात नहीं है, ट्रिपलेट होती है। जैसे 3 4 5 तो पता होगी ना मुमता। हाँ हाँ। ऐसे ही 8 15 17 भी होती है। ऐसे ही 5 12 13 भी होती है। 7 24 25 भी होती है। 9 40 41 भी होती है। बस इतनी ही आती है कैट वालों को, बल्कि कैट वालों को तो इतनी ही आती है। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। एक तो यार क्लास के टाइम पर बड़े मैसेज आते हैं, पहले कोई भी नहीं करता। ठीक है। अब इधर देखो, इसने क्या कह रखा है कि इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी कितनी है? 23 है। 23 में से 15 तो नीचे चली गई, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? 8। ये दोनों मिला करके तो कह रहा था ये 8 और 15 23, तो ये 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी होगी। ये ग्रीन वाली लाइन की लंबाई फिर से कितनी है? 17। 17 है, तो इसके ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये भी 8 ही होगी। तो 8 17 और ये कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 15। 15। तो 15 इधर और 15 इधर, तो ये कितनी हो जाएगी? 30। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसका इसका ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू दोनों साइड के बीच की दूरी, जो कि है 23, और अपोजिट साइड का सम। अपोजिट साइड का सम कितना आ रहा है? 30 और 16 कितना आ रहा है? 46। 30 और 16 46 आ रहा है। ये इससे कट जाएगा दो बार। 23 23 का स्क्वायर मैंने याद करवाया था, इसी दिन के लिए करवाया था, 529। 29। इसका टाइम बता दो ये कितनी देर में होगा। जिन लोगों को ट्रिपेजियम की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं करवाया, तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोगों को कुछ कहूंगा नहीं, पर फिर भी काफी सारे लोगों को आता है ये। तो जिन भी लोगों को आता है, ये वाला सवाल हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड के अंदर। 90 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, है ना। अब आगे चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जल्दी बोलो। करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ चिराग, क्या बोल करना रहे हो बताओ? चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। इधर देखो ध्यान से, सवाल का मीनिंग समझ में आया आपको इसका? ये कह रहा है नाव के अंदर कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ड्राइंग बनाई। ठीक है, ऐसी हरकतें एग्जाम में मत कर लेना, है ना। टोटल आदमी मैंने कितने माने, मैंने जानबूझ करके आदमी मैंने माने 3x आदमी। कितने आदमी थे? 3x आदमी। हर एक आदमी कितनी स्पीड कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1। 1 की स्पीड कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये लिख रखा। तो 3x आदमी अपनी मेहनत से कितनी स्पीड कंट्रीब्यूट करवाएंगे? 3x 3x 3 किलोमीटर। प्लस स्ट्रीम। देखो मैंने एक दिन पहले भी आपको इंग्लिश सिखाई थी, ये है वर्ब आईएनजी मॉडिफायर। किसके पहले आ रहा है? एक नाउन के पहले आ रहा है, तो मॉडिफाई भी इसे ही करेगा। अगर ये बिना कोमा के आ रहा है, तो कोमा के आ रहा है तब तो फिर आगे वाले को मॉडिफाई कर सकता है। बिना कोमा के आ रहा है तो स्ट्रीम को ही करेगा। स्ट्रीम, ये अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं। अप का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट या विद द फ्लो? जल्दी बोलो। अगेंस्ट। अगेंस्ट अगेंस्ट। तो अगेंस्ट। इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आदमी तो इतनी कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, पर रिवर इनकी स्पीड 5 से कम कर दे रही है। बात आगे समझ में नहीं आई? तो ये तो हो यस गई सर। अप स्ट्रीम की स्पीड, ऊपर जाते वक्त की स्पीड। अब नीचे आते वक्त की स्पीड भी देख लो। नीचे आते वक्त की स्पीड के अंदर क्या किया कि ये जो थे इसमें से 1/3 थक गए आदमी। 1/3 थक गए, तो 3x मैंने इसी तो दिन के लिए माना था कि जब 1/3 निकालना होगा, यानी कि x थक गए, तो बचे कितने? 2x। 2x आदमी। तो ये अपनी खुद की मेहनत से कितनी स्पीड गेन करवा देंगे? 2x। प्लस अब नदी भी आपको हेल्प करेगी, नदी भी आपको। तो ये है। अभी क्या बोल रहा है? टाइम टेकन दोनों में सेम था, दोनों में सेम था, यानी कि इफेक्टिव स्पीड सेम रही होगी, तभी तो टाइम टेकन सेम रहा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर। इफेक्टिव स्पीड सेम रही होगी। क्यों बनता है? तो दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो एक्स यस। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। टोटल आदमी कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम गिवन। इसने टोटल 4 घंटे लिए, टोटल 4 घंटे लिए। तो एक तरफ के कितने घंटे लिए इसने? 2-2 घंटे। 2-2 घंटे लिए, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ पर रख दो 10 की वैल्यू, तो 25। 2 × 10 + 5, तो 25 की स्पीड से 2 घंटे, तो एक तरफ की दूरी कितनी आ जाएगी? 50। बात आ गई समझ में? कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कुछ कुछ उल्टा सीधा लिख करके गंदा कर लिया था वाला क्वेश्चन? ये आदत हम लोगों को छोड़नी है जल्दी से जल्दी। कोई भी नहीं है ऐसा? ठीक है, चलो, झूठ बोलते हो तुम तो। 64 करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जल्दी बोलो। करना चाहिए सर। ना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज की है कि वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट एक ज्यादा हो। एक ज्यादा हो का मतलब क्या होता है? x-1 से हम रिप्लेस कर देते हैं x की जगह पर। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? और मुझे क्या करना है? कांस्टेंट टर्म भी निकालनी। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ से आएगी एक, पूरे को मत सोल्व करो, यहाँ से आएगी एक तो कांस्टेंट टर्म। एक कांस्टेंट टर्म कहाँ से आएगी? -11 और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि -c से जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो क्या आ जाएगा ये? तो -c इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब देखो टाइम कहाँ पर बचा है। जबरदस्ती में इसको मत खोलो, है ना। x² प्लस का 2x, ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमें, बस केवल नंबर से मतलब है। इससे केवल एक ही नंबर आएगा, बाकी सारी टर्म्स के अंदर x आएगा। कनन, बात समझ में आ रही? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आ रहा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया? नहीं हुआ अभी? नहीं सर, अभी बता मुझे। नहीं हुआ। देखो पहले अगर ये इक्वेशन 2 से सेटिस्फाई हो रही थी, 2 से सेटिस्फाई हो रही थी, तो अब किससे सेटिस्फाई होगी? होगी 3 से। क्यों होगी 3 से सेटिस्फाई? क्योंकि एक अंदर अंदर कम हो रहा है ना, तो इफेक्टिवली 2 ही पुट हो रहा है। पर मैं कहूंगा क्या कि इसका रूट अब एक ज्यादा होगा। बात आ रही है अब समझ में ऐसे, या नहीं है अभी भी? सर थोड़ी थोड़ी आ गई है, पर अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। कितने लोगों को नहीं आ रही है ये बात समझ में? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया नहीं कराया मैंने, पहले तो बताओ। सर मेरे को शायद आपसे मांगना पड़ेगा ये वीडियो इसका। कोई बात नहीं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाया नहीं करवाया कनन, आपको ये बताओ पहले। नहीं सर, अभी नहीं करा है। नहीं करवाया तो उसको छोड़ दो, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं, 2 रुपए का ही सर है। क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया था मेरे एंड से, अब तो थोड़ा इजी दिख रहा है। मैं ले लेता हूँ आपसे वीडियो बाद में क्लास के बाद। सर मैंने तो इसे वैसे वाली अप्रोच से किया था कि जैसे
सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ भाई रूट्स वैसे तो इवन। बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा तो। सही बात बता सकते हो उससे कैसे होगा वैसे? यार डर लग रहा है मुझे वैसे सॉल्व करने में ना, और फिर सर भी मैंने आपने। भी वही प्लस माइनस बी बाय से ही किया था, तो अब छोटा दिख रहा है तो। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, m+n+2। m+n की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ? -11+2 कितनी आ रही है? जल्दी बोलो। -9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? m+1 इंटू n+1, तो ये आ रहा है m+n और +1। mn की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ये कितना आ रहा है? -9। ये कितना आ रहा है? प्लस का है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? -7। ठीक है, तो -c इज इक्वल टू -7। c की वैल्यू 7। ठीक है, यस सर सर। n+n -11 होगा। गलत लिखा मैंने कहीं पर? हाँ, जो एंड में mn m प्लस n प्लस n की वैल्यू -11 है। 3 -9 + 1 जहाँ लिखा है आपने, वहाँ 3 -11 + 1। रुको एक सेकेंड, ये गलत लिख दिया मैंने ना। ठीक है ना, हो गया ना? यस। ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो ये वाला मेथड आपको नहीं आता होगा, पर दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है देखने में? लेफ्ट हैंड वाला, राइट हैंड वाला? सर आपका वाला बेटर लेफ्ट। दिख लेफ्ट हैंड वाला लग रहा है ना, तो इसलिए कह लेफ्ट। रहा हूँ मैं, ये वाला देखना जरूरी है ना। अच्छा, इसके बाद में ये वाला 65 करोगे या नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे। आपको पता है बीच वाला नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है, बीच वाला नंबर इसके अंदर 13 है, इसके अंदर 10 है। ऐसा नंबर छाट लो जो 13 और 10 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आंसर मिनिमम लाना है। तो सबसे छोटा नंबर छाटो जो 13 और 10 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, बताओ। 130। 130। तो इसको भी मैं 130 मानूंगा, और ये स्टार्टिंग के नंबर पूछ रहा है, यानी कि 13 को अगर मैं 130 कह रहा हूँ, तो 17 को कितना कहूंगा? जल्दी बोलो। 170। और इसको कितना कहूंगा? 150। 150। इसको जोड़ दो तीनों को, 450। एपी में एवरेज बीच वाला नंबर 150, 150 इंटू 3, 450। ये वाला सवाल मैंने पढ़ लिया था पहले ही, इसलिए पढ़ा भी नहीं बाद में। इसके अंदर जो भी सॉल्व करने का टाइम लगेगा ना, पढ़ने का ही टाइम लगेगा। पढ़ने के अंदर टाइम मान लो आप इसका 80 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, इसमें पढ़ने का भी टाइम लगेगा। मुंतहा समझ में आ गया? मुंतहा, कनन, हाँ यस यस सर। सर। आकाशा। ठीक है, ये वाला सवाल बताना है क्या? जल्दी बोलो। 66 बताना है क्या? हाँ सर, केस बनेगा ना इसमें, बट यार मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो भी सकता है, ऐसी और खास छोटा हो बात नहीं। सकता है क्या सर ये? छोटा तो क्या मतलब, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, इसमें खास बात नहीं है ऐसी कोई। देखो मैं बता देता हूँ, ये दोनों चीज तो देखो बराबर है। बात आ रही है समझ में? आपको पता होना चाहिए मोड के अंदर x-y आ जाए या y-6 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही होता है। पता है ना? वंशी का सक्सेना समझ आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं। अब ये जो 20 जो आ रहा है एक्स्ट्रा, किसकी वजह से आ रहा है? क्या क्या जोड़ दिया हमने पहले एक्स की फॉर्म में, ये तो बराबर ही है दोनों, इनको तो देखो मत। तो एक से हमने कितना बना दिया? 3x, यानी कि 2x जोड़ा। y को हमने कितना कम किया, जल्दी बताओ। -3y तो किया, सही लिखा मैंने? इनकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। क्यों? एक्स में कितना जोड़े? 3x बन जाए, तो उसका जवाब है 2x। 3y में कितना जोड़े? -y आ जाए, तो मैंने गलत माइनस फोर है, 4y। -4y। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है? 50 से 70 हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 20 होगी। बाकी तो सब कुछ बराबर चल रहा है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? हाँ ना में जवाब दो यार जल्दी। यस सर। क्या आप यस पूरी सर। गारंटी से कह सकते हो कि x तो y से बड़ा होगा? क्योंकि x में से y का डबल भी माइनस कर देते हैं तब भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो x में से y को माइनस करेंगे तब तो पॉजिटिव 100% आना ही है। यानी कि x y से 100% बड़ा होगा। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? जल्दी बोलो। यस सर। x में से y का डबल भी माइनस कर देते हैं तब भी 10 आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो x में से केवल y को माइनस करेंगे तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि x बड़ा है y से, यस x सर। बड़ा है y से, तो मोड कैसे ओपन होगा? x - y प्लस का 3x
माइनस का y इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसका अगर x y से बड़ा है तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा? जब आप इसको लिखोगे x माइनस वाई। ये ध्यान रखना, ये भी x माइनस वाई से ही खुलेगा। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे अभी पूछ लो। ये भी किससे खुलेगा? x माइनस वाई से खुलेगा। x माइनस वाई प्लस का 3y प्लस का x इज इक्वल टू 50। दो इक्वेशन बन रही है, दो वेरिएबल है, क्या सोल्व कर पाओगे इसको? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, स्वास्तिक हो गया छोटा, इसमें तो नहीं बनाने पड़ेंगे ना केस। हाँ सर, अब समझा इसका। ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ है। आपकी अभी ये उम्मीद हो तो कि इक्वेशन भी सोल्व ना करनी पड़े, तो उतना तो नहीं होगा, करनी पड़ेगी क्योंकि इसने क्या ऑप्शन हाँ नहीं अच्छे सर, इतना ठीक है, बट मैंने जैसे किया था ना, बहुत केस बन गए, दो हाँ केस बने थे बट बड़े बने थे। हाँ, क्योंकि है ना, मैंने इसको करके देख लिया अपने तरीके से, अभी जितना मैं सोच पा रहा हूँ ये नहीं हुआ है ना। ओके ओके, थैंक यू सर। और देखो टाइम बर्बाद कैसे बचाते हैं। हमें क्या पूछा है इसने? ऊपर वालों के नंबर पूछे ना, मैंने ये भी नहीं देखा 10 को मैं 13 कह रहा हूँ, मैं 23 को कितना कहूंगा। 10 रेशियो पॉइंट को मैं 130 कह रहा हूँ, ए को कितना कहूंगा मैं 13। 23 को मैं कितना कहूंगा? 23 × 13। मैंने देखा ही नहीं इसको, भाड़ में जाए, ये पूछा ही नहीं इसने। ये पूछा है ऊपर वाला। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है हमें? किसने जो पूछा, हमने टाइम ही बर्बाद नहीं किया इसके अंदर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? देखा कितना चालाक हूं मैं। अब देखो, मेरे को बहुत देर होगी आप लोगों को बताते बताते। अब आपके जो भी काम काम के सवाल हो वो पूछ लो। कोई सवाल आपको छोटा बड़ा करवाना हो तो पूछ लो। बताओ कौन सा बताएं इसके अंदर से। सर ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे छोटा कर सकते हैं? बहुत डायग्राम और इमेजिनेशन यार लगते इसके अंदर है ना थोड़े से आपको ना रिजल्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि 51 वाला मैं एक बार बताया था आपको। 51 वाले के अंदर है ना, अपने एक टॉपिक लिख लो, स्क्वायर। स्क्वायर के 6-7 पेज खाली छोड़ दो। अभी अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक खोल लो, ताकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा भी दूंगा, है ना। ज्योमेट्री की नोटबुक खोल लो सारे लोग। इसके अंदर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ना। और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि हमारी क्लास के नियमों के खिलाफ है कि क्लास 1.5 घंटे के ऊपर चली जाए। ये स्क्वायर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, स्क्वायर के अंदर किसी भी पॉइंट से एक प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के अंदर किसी भी पॉइंट से अगर मैं किसी भी पॉइंट से अगर किसी जिससे एंगल बन रहा है उसके ऊपर तो नहीं, इसके ऊपर तो कोई भी पॉइंट क्या ही लोगे। बाकी की जो बची हुई साइड है, ये वाली साइड है ना, अगर मैं ऐसी एक लाइन लेता हूँ, है ना, और कोई भी मुझे कहता है कि ऐसी कैसी किसी दूसरे पॉइंट से भी आप लाइन बनाओ, तो ये वाली, जैसे ये अगर एक्स की थी और ये भी अगर एक्स की है, तो या तो ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो आप कहोगे क्या हमेशा पैरेलल होगी? मैं कहूंगा हमेशा पैरेलल होगी। मैं कहूंगा हमेशा पैरेलल होगी अगर मुझे किसी वर्टेक्स से एक सामने वाली साइड के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जोड़ना है और सेम लंबाई की बनानी है, एक्स और एक्स। आपने मुझे कहा हमेशा पैरेलल होगी, तो आपने मेरे को चैलेंज कर दिया ऐसे। बताओ, ये तो पैरेलल है ही नहीं काली वाली लाइन के, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा कि या तो पैरेलल होगी, या फिर परपेंडिकुलर होगी, या फिर किसी भी एंगल पर हो सकती है। बात आ गई समझ में? इसको प्रूव भी किया जा सकता है बहुत आराम से। तो इसने क्या दे रखा है हमें? इसने हमें दे रखा है, सवाल पढ़ लिया सभी लोगों ने? चल तो मुझे बताओ, सवाल पढ़ लिया सभी लोगों ने? मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि समझ में आया होगा। कभी भी आपको ऐसे दे दे, एक वर्टेक्स से एक साइड के ऊपर एक लाइन जा रही है, दूसरे वर्टेक्स से भी एक साइड के ऊपर लाइन जा रही है, और वो आपको ये दे देता है कि यार ये 90 डिग्री भी है साथ में। 90 डिग्री अगर होंगे तो दोनों की लंबाई बराबर होगी ही होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 14 और 12। ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ और जी। तो बीई की लंबाई कितनी है? 26। 26। तो सी एफ की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 26। आप कहो तो मैं इसको प्रूव भी करके बता सकता हूँ 2 मिनट में। बताना है? जल्दी बोलो। सर एक दूसरा यस क्वेश्चन सर। है। हम्म, सर ये जो जैसे 14:12 के रेशियो में काटना है, तो सी और एफ भी उसी रेशियो में रहेगा, और सी जी नहीं नहीं और नहीं जी नहीं एफ। नहीं, वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं है ना, लंबाई बराबर होगी वो जरूरी नहीं है, मगर ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसको प्रूव करके बताना है क्या? जल्दी बोलो यस कि सर अगर बता दीजिए।
इधर देखो ध्यान से, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया 90। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल जल्दी बोलो, पूरा बड़ा वाला देखो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर थीटा। अगर इसके अंदर अगर मैं ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखना चाहूँ, ये वाला ट्रायंगल, रिजल्ट ध्यान रखना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, बेकार सवाल है ना। अब इसको इस टाइमिंग, अब इस वाले टाइम को सॉल्व करने वाले टाइमिंग के अंदर काउंट नहीं करना। ये क्या है, स्क्वायर की साइड है, एक साइड है ए, एक एंगल है ए, और ये बाकी के एंगल है ना। नीचे वाला ट्रायंगल कैसा बन रहा है देखो, आपको नहीं लग रहा कॉन्ग्रुएंट है, ये एक साइड है, आपको नहीं लग रहा कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों में। हाँ ना में जवाब दो, हाँ सर है। कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, बस कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर हाइपोटेनियस, इसका जो हाइपोटेनियस वो इसका हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस एक्स तो इसका भी एक्स। तो अभी से रिजल्ट लिख लो कि सामने वाली कोई भी वर्टेक्स अगर सामने वाली साइड के ऊपर अगर मैं दो सेम लंबाई की बनाता हूँ, दो सेम लंबाई की बनाता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा उससे, बोलो। या तो परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके ऊपर सवाल बनते हैं। वैसे एक तीसरा केस भी बनता है ना। आप इसे बोल सकते हो कि इससे मैंने ये बनाया, इसकी लंबाई आ रही है 4, इससे भी मैंने ये बनाया, इसकी लंबाई आ रही है 4, ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। पर बात समझ गए होंगे आप कि परपेंडिकुलर होती है मोस्ट ऑफ द केस। ऐसे अगर ऐसे वाला डायग्राम बनाएगा तो उसके अंदर परपेंडिकुलर ही होगी, कट करके अगर बनाएगा। बात आ गई समझ में, आगे चले। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो इसने एक ही साइड पर पॉइंट ले लिया, अगर ये एक लाइन से इस वाली साइड पर पॉइंट, और इससे अगर इधर लेना होता ना पॉइंट, और फिर 4 की बनाते, फिर 90 की होती। बात समझ में आ गई आपको या नहीं है यहाँ तक। हाँ सर क्लियर तो है। तो इसको लिख लो कि कभी भी किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड की किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं, और किसी दूसरे वर्टेक्स से, दूसरे वर्टेक्स का मतलब क्या, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स से किसी दूसरी साइड पर, किसी दूसरी साइड पर, किस पर, इस वाली साइड पर, अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन बनाते सेम लंबाई की, तो दोनों 90 डिग्री पर होगी, और अगर दोनों 90 डिग्री पर है तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। मुंतहा मैंने दोनों की लंबाई किससे बराबर प्रूव की है, समझ में आया या नहीं आया। सर मेरा लीव हो गया था वहीं पे, मैंने बताना है रिज्वाइन दोबारा, किया है। अच्छा दोबारा मैं बताना है। रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। नहीं सर, मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग। अच्छा तो इधर देखो, इसके बाद में क्या करना है हमें, हमें तो पता चली गया कि ये पूरा का पूरा 26 है, पूरा का पूरा 26 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे इसको, इधर वाले को मान लेंगे x, और इधर वाले को कितना मान लेंगे, 26 माइनस एक्स ना। अब एक छोटा सा रिजल्ट और लिखो, ये वाला रिजल्ट भी बहुत बहुत आसान है, इसका भी डेरिवेशन 2 मिनट में हो सकता है। कि ये जो 90 डिग्री से जो ये लाइन जो जाती है ना, 90 डिग्री से जो लाइन जाती है, आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस के जो दो टुकड़े करेगी, तो हमारे केस में टुकड़े क्या क्या है, एक्स और 26 माइनस एक्स, ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात आ गई समझ में, बहुत आसान सी थ्योरम है। अगर आप कहोगे तो एक लाइन का इसका प्रूफ भी है, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप चाहोगे तो, है ना। पर फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं इसको। तो 144 प्रोडक्ट लाना है, और ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट 144 करना है, जिन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आंसर कितना है, 26। तो आप लोग तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे। मैं क्या करूंगा, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दो ऐसे नंबर सोचूंगा जिनको अगर मैं जोड़ दूं, एक्स प्लस 26 माइनस एक्स, कितना आ रहा है इसमें, 26। दो नंबर सोच सकते हो क्या, इनको मल्टीप्लाई करने पर 144 आया, प्लस करने पर 26 आया, सोच सकते हो क्या, जल्दी बोलो। बात आ गई समझ में, नहीं आई। या फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, आगे चलूं मैं इसके बाद। हाँ सर। सर ठीक है ना। हम्म। सर ये क्वेश्चन ये बिना प्रॉपर्टी को जाने नहीं हो सकता, तब सॉल्व जैसे याद नहीं थी ये प्रॉपर्टी। यार ये बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं होगा, है ना। और ये आपसे सोल्व नहीं हुआ तो इसके लिए मैं कुछ कह भी नहीं रहा आपसे।
है ना, हाँ इसकी सर, इसका टेंशन काफी मत लो। टाइम वेस्ट हुआ था। पर ये पर ये सवाल आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये तो मैंने आपको इतनी सारी थ्योरी व्योरी लिखा दी इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, ये मुश्किल है नहीं वैसे। सो इसी वजह से टाइम वेस्ट हुआ था, इजी लग रहा था लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, ये आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, एक तो उसकी लंबाई 26 होगी, 26 के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी की, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसके अंदर 90 के यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है हाइपोटेनियस पर, तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस के जो दो टुकड़े करते हैं ना उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ, कितनी आ रही है? तो इधर देखो 18 18। भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, दोनों आ सकती है, पर वो चीज रिजोल्व हो जाएगी इससे। ये क्या बोल रहा है, जीसी जीसी बड़ा है, जीसी बड़ा है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 18, ये नीचे वाला हो जाएगा 8। 18 और 8 आ जाएगा, 18 और 8 आने के बाद में पूरे स्क्वायर की हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकाल सकते हो क्या आप, इस वाले का? निकाल यस सर। सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेस कितना है इसका? 14 + 12। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, 14 + 12 कितना हो जाएगा, 26। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 18। कितना हो रहा है बताओ, ये एरिया कितना हो रहा है इसका? तो 34। कितना हो रहा है? तो 434 34। छोड़ दो, इसका डबल कर दो, इसका डबल स्क्वायर का होगा। अब आप कहोगे ये कैसे कर दिया, डबल से कैसे आ गया? मेरी एक बात सुनो, क्या ये वाला जो मैंने पहले ग्रीन हाईलाइट कर रखा है और ये वाला जो ब्लू वाला है, इनका एरिया बराबर होगा या अलग अलग होगा, ये दोनों ट्रायंगल का? क्योंकि इनका दोनों का बेस क्या है, सीबी। ये जो अभी जो मैंने निशान लगाया ये वाले, दोनों का बेस क्या है, सीबी, और दोनों की ऊंचाई क्या है, एबी। तो दोनों का बराबर होगा नहीं होगा एरिया, ग्रीन वाले का और जो मैंने नीला वाला जो निशान लगा रखा है इसका, यस सर। बराबर होगा। और जो ये नीले वाले निशान का है ना, तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि स्क्वायर का आधा हिस्सा ही है, तो इसका डबल कर दिया, पूरे स्क्वायर का आ गया। तो 2 से 2 कट गया। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमें 26 को 18 से मल्टीप्लाई ही करना था केवल इसका आंसर निकालने के लिए। कल्पना, बात समझ में आ गई? कल्पना, पूछना है क्या कुछ? सर अगर हम पाइथागोरस से बीसी की वैल्यू भी निकाल लें और इनटू 4 कर मतलब उसको स्क्वायर कर दें। यार वो कर सकते हो, उससे थोड़ा सा कर सकते हो, है ना, कोई खास बात नहीं है उसमें भी, आ जाएगा ठीक उससे भी। है। पर पाइथागोरस आप लगा रहे हो ना, तो मेरा एक छोटा सा इनपुट सुन लो उसके लिए। लगा सकते, नहीं होगा ज्यादा बड़ा, है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। पर है ना, ये जो मैं सिखा रहा हूँ इससे बचो मत, ये आपके बहुत सारे सवाल छोटे करवा देगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, आपको वैसे ही करना होता है जैसे आपको पहले से आता है, तब तो फिर नई स्किल कहाँ सीखी आपने? हाँ तो जी कोई भी सर। नहीं करना तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, जैसे कि 18 है, ये 12 है। अब आप लोग अगर मुझे पाइथागोरस भी लगानी होती ना, तो मैं इसमें ऐसे पाइथागोरस नहीं लगाता आपकी तरह आंख बंद करके। मैं क्या करता, इसको मानता 3x, इसको मानता 2x, एक्स की वैल्यू कितनी मानता, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x√13। x√13 के बाद में मैं रख देता इसकी वैल्यू, 6 रख देता, तो 6√13 आ जाता। 6√13 का स्क्वायर कर देता, 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 13। बात आ गई समझ में? यस सर। ऐसे करता हूँ इसको। ठीक है सर। और बताओ, और कौन सा सवाल बताना है, जल्दी बोलो। सर मेरे को अच्छा, ये क्वेश्चन वाला नंबर सवाल के अंदर 49। टेंशन मत लेना, ये वाला सवाल हो सकता है 2 मिनट के अंदर, है ना, इसकी आपको थ्योरी नहीं बता दी इसलिए नहीं है आपको। 49। सर 49, 49। 49 बताना है ना। 49 बहुत आसान सवाल है, कैलकुलेटर उठा लो सब लोग हाथ में। इसके लिए मैं अलाउ करता हूँ, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ करता हूँ मैं इस सवालों के लिए, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने जल्दी से। ये कितना आ गया, 8n + 3 आ गया, बोलो जल्दी। ये 9n + 4 आ गया। ठीक है, दो एपी हमारे पास में, एक तो है पिंक वाली, एक है ग्रीन वाली। पिंक वाली एपी लिखते हैं ना। पिंक वाली एपी क्या क्या है, जल्दी बोलो। पहली टर्म 11, 8 8 के गैप में आनी है ना? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 11, 19, 27, 35, 43, 51,
59, 67, 75, 83 ऐसे से आ जाएगी। ग्रीन वाली एपी लिखेंगे ना। ग्रीन वाली एपी कितनी आ रही है बोलो जल्दी। 13, 22, 31, 40, 49, 58 और बोलो जल्दी। 67। बस नहीं लिखनी है मैंने। मिल गया हमें आंसर, ये मिल गया। पहली टर्म क्या कॉमन आई 67। अब अगली टर्म कितनी कितनी करके कॉमन आती रहेगी। प्लस का 72, प्लस का 72 क्यों बोल रहा हूँ याद करो। एलसीएम ऑफ दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस 72। 72 से आएगी नहीं आएगी बताओ जल्दी। यस सर। आ जाएगी। सर ठीक है कैसे आया 72 भाई वापस बताना। हाँ मैं इससे बोल रहा हूँ सानवी कि पहली टर्म हमारी, पहली टर्म आपने कॉपी ये कॉमन निकाल ली, उसके बाद अगली टर्म कैसे आएगी। पहले वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कौन सा था, ये था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंपेयर कर लिया आपने, डी कितना आ रहा है इसका 8 आ रहा है, दूसरे वाले का डी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो पहली टर्म के बाद में कितने कितने के गैप में आएगी, तो दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 8 और 9 का आपने आंसर किया 72 के बाद में आएगा। ठीक है ना। अच्छा आप मुझे बताओ कि 500वीं टर्म में पहले छोटा नंबर किस में आएगा 500वीं टर्म में, क्योंकि हमें किसी किसी भी एपी के अंदर 500 से ज्यादा टर्म नहीं लेनी। ये पिंक वाली एपी में आएगा जिसके नंबर में नीले कलर से लिख रखे हैं, उसके अंदर आएगा छोटा नंबर 500वीं टर्म में, या फिर ग्रीन वाली एपी में आएगा छोटा नंबर। छोटा नंबर ग्रीन वाली एपी में पहले आएगा मतलब। इधर इधर देखो, जैसे पहली टर्म है, ये तो नालायक है उसका परिचय देगा ही है। ये पहली टर्म है, छोटा नंबर किसमें, ऊपर वाली एपी का है। दूसरी टर्म है, छोटा नंबर किसका है, इसका। तीसरी टर्म है, छोटा नंबर किसका है, इसका। तो जो 500वीं टर्म होगी उसमें भी छोटा नंबर किसमें होगा, ऊपर वाली में होगा नीचे वाली में होगा। अरे कुछ पूछ रहा हूँ यार। सर ऊपर वाली में। ग्रीन वाली में ही होगा, ऊपर वाली में होगा ना। तो आप ऊपर वाली के नंबर देखो कि आपको कहां तक आप जा सकते हो इसके अंदर। इसकी 500वीं टर्म क्या होगी, 500वीं टर्म इसकी क्या होगी। एन की वैल्यू 500 रख दो यहाँ पर, कितनी होगी इसकी 500वीं टर्म बताओ। कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से, वैसे इसके अंदर तो कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। कितनी, तो इसकी 500वीं टर्म कितनी हो जाएगी 4। अब कैलकुलेटर उठा लो हाथ में, है ना, कैलकुलेटर से करेंगे अब, है ना। 4003। बात आ गई समझ में। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, 67 तो पहली टर्म आई गई। अब ये कॉमन टर्म लिख रहा हूं मैं, अगली कॉमन टर्म कितनी आ जाएगी 72 ऐड करके कुछ भी आएगा। अगली कॉमन टर्म क्या आएगा 72 ऐड करके कुछ भी आएगा। बात आई है समझ में। अब इधर ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे 4003 के पार नहीं जाना है। मान लो मुझे 4003 तक ही पहुंचना है 72 ऐड करके। तो दूसरी टर्म लाने के लिए 72 कितनी बार ऐड किया, एक बार। बात आ रही है समझ में। मतलब दूसरी टर्म लाने के लिए 72 कितनी बार ऐड किया मैंने, एक बार। तीसरी टर्म लाने के लिए कितनी बार ऐड किया 72 दो बार। तो मैंने ऐसे देखा 72 कितनी बार ऐड कर सकता हूँ जब इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो निकाल लो, 4003 में 67 माइनस करके 72 से डिवाइड करो, एन की वैल्यू बताओ मुझे पॉइंट में कितनी आ रही है, जल्दी बोलो। 54 आ रही है ना, 54 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि मैं 54 बार ही जोड़ सकता हूँ केवल। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, जब मैं 54 ही रखूंगा, 54 रख दो, तो 72 इंटू 54 प्लस 67। कैलकुलेटर से कर, कितना आ रहा है 3955। 3955। कितने लोगों को समझ आ गया वाला सवाल। सर पहली टर्म निकालने के लिए जो एपी लिखनी पड़ती है पूरी। पहली टर्म निकालने के लिए एपी लिखनी पड़ती, पर एपी लिखना एक आसान काम है कंपैरेटिवली, कि आप दोनों को इक्वेट करके निकालो। मुझे ऐसे आसान, मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगा दी थी, उससे भी निकल आया था। कर सकते हो, पर आपने देखा होगा ना मेरे को इक्वेशन बना के वेट करता हूँ, मुझे अच्छा वैसे भी निकाल सकते हैं।